जाने से पहले हमने ये बात की कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, कहाँ कहाँ से बेज़ाब्तगियों की इतलात आ रही हैं। PMLN ने ये रिक्वेस्ट की, बाद में पीपल्स पार्टी की भी रिक्वेस्ट थी कि पोलिंग का टाइम 1 घंटा बढ़ा दिया जाए क्योंकि बेज़ाब्तगियों की वजह से बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। मशाहिद हुसैन साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि ये वोट सिर्फ हमारी पार्टी का नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान का वोट है। जो भी वोटर निकलता है एक दफा वहां पहुंच जाता है तो उसका हक है कि उसको वोट करने दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। ये भी उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एटलीस्ट जो लोग वहां तक पहुंच जाएं उनको जरूर वोट करने दिया जाए। सो वक्त नहीं है आप लोगों के पास, अगेन लास्ट आवर है, क्लॉक्स आर टिकिंग, सो यू मस्ट गो आउट एंड वोट। अगर अभी तक आप नहीं गए तो प्लीज बी देयर, अगर आप वहां पर मौजूद हैं और कोई मसला है तो बी पेशेंट, लेकिन आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और अब जाएं जरूर और वोट जरूर डालिए। मिसबा खालिद साहब अभी हमें ज्वाइन करिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने कुछ ऐसा नोट किया जो आप समझती हैं कि गलत था, या 2013 से अगर इसको कंपेयर करें तो आज कैसा लगा कराची? मुझे शुरू में, मैं तो सुबह सुबह गई थी तो मुझे शुरू में थोड़ा सा स्लो लग रहा था, लेकिन एक चीज मैं बहुत जरूरी एक शेयर करना चाहूंगी कि एक मुझे जो बेसिक बेजाब्ती सी लग रही थी वो ये था कि उनके पास स्टैम्प्स जो होते हैं ना हमारे जो लगाने के लिए, तो वो स्टैम्प्स नहीं थे। स्टैम्प्स की जो इंक थी ना, जो इंक थी ना, लाइक 3 लोग शेयर करें, 3 लोग में एक शेयर करें। तो जो कैंडिडेट्स आ रहे थे ना, तो जी उनका अब सुबाई का आपको साथ देना होता है, दोनों आप फॉर्म साथ लेके जाके बूथ में आप लगाते हो और फिर आप डाल देते हो। तो वो एक जा रहा था और वो इंक नहीं थी, और इंक जो थी वो बहुत हल्की थी। यस, दिस इज और भी एक दो जगह से मुझे आई है कॉल कि इंक का मसला है, बिल्कुल स्टैम्प लगाना पड़ा उसके ऊपर, वो और 2-3 लगाएंगे तो बहुत वो थी, और 2-3 लगाएंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू, तो मैंने इसकी शिकायत भी की थी जाके, मैंने कहा आप इंक कैसे लगा रहे हैं, तो उसमें वो आएगा ही नहीं। तो कहते हैं कि जी हमारे पास पहुंचे ही नहीं है, कोई हमारे पास पहुंचे ही नहीं है। हमारे जो स्टैम्प्स की जो इंक है वो पहुंचे। पोलिंग बूथ था ये है जी, क्या कहते हैं, जमजमा पे है, आई थिंक जमजमा डिग्री जी, उसमें भी था एक स्कूल। हम सिटीज के हालात डिस्कस करें हैं। हमारे गुलशन इकबाल में भी यही मसला था, जो मैं गुलशन इकबाल में जिस मैं पोलिंग स्टेशन में था वहाँ पे NA 243 में, वहाँ पर भी एग्जैक्टली एक नहीं 6 या 7 लोग मुझे मिले, तो उन्होंने भी यही कहा जो मेरे साथ खुद भी हुआ कि वो जो इंक थी वो इतनी कम थी कि उसके ऊपर नजर ही नहीं आ रहा था कि आपका वोट लगा भी है या नहीं लगा है, आप गैस ही करते रहे कि ये लगा या नहीं लगा। और जो उसके पीछे स्टैम्प था बैलेट पेपर के, वो स्टैम्प ज्यादा उभर के आ रहा था सामने फ्रंट पे, बजाय इसके कि जो आपने आगे से स्टैम्प लगाया वो कम नजर आ रहा था और पीछे वाला स्टैम्प ज्यादा उभर के आ रहा था। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने, मुझे जो बंदा था उनसे मैंने पूछा जो तो उन्होंने कहा कि जी हमने हल्का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपका फिर ये ज्यादा ना हो जाए तो फिर किसी और के साथ हो जाए। मैंने कहा लेकिन वो पढ़ा तो जाए, ये ना हो कि कैंसिल ही हो जाए, इफ यू कांट रीड इट, इट्स वेरी लाइट। तो ये था, और 3-3 लोग क्यों शेयर कर रहे हैं, मतलब कि अगर मेरे पास सूबाई है और वो नेशनल और वो प्रोविंशियल है तो देन वी शुड ऑल हैव आपका जो है वो ज्यादा लगेगा। बिल्कुल। उसके अलावा कुछ और आपने नोट किया कि बाकी से कितना वक्त कितना लगा आपको वोट डालने में? हार्डली 10 मिनट्स। हार्डली 10 मिनट्स। सो इतना थोड़े से ये वक्त लगता है, आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। चांदिया साहब जो मुतालबा करिए, पीपल्स पार्टी भी अब तो यही कह रही है, PMLN ने भी किया, ये क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है ये मुतालबा पूरा करना? देखिए, पहली बात ये बिल्कुल मुतालबा मेरे ख्याल में दुरुस्त मुतालबा है, क्योंकि ये 5 साल में पहला एक दिन का मौका मिलता है, पूरी आवाम वोट करना चाह रही है। जहाँ जहाँ अगर लोग हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन ने भी ये मुतालबा किया है कि अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर उनकी प्रेमिसेस में नहीं आ सके और बाहर खड़े हैं तो उनको कॉर्डन ऑफ करके वहाँ उनके कार्ड और नंबर लेकर उनको आप वोट करवाएं। एक तो ये जायज़ मुतालबा है। दूसरा, जहाँ पूरे सिंध के अंदर, जैसे कराची के कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ सामान नहीं था, अमला नहीं था, लोगों को पता तक नहीं था कि उनकी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ कहाँ है, कहाँ जाके वोट करें। इस तरह बहुत सारे इलाके हैं, जैकबाबाद, कश्मोर, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, ये शिकायतें आ रही हैं, दादू में झगड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये इलेक्शन कमीशन, इस पर पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं, पूरी दुनिया की नजरें हैं कि ये पहला इलेक्शन है जो पुरअमन माहौल में हो रहा है। और क्वेटा में आज अफसोसनाक वाकया हुआ, इससे बावजूद भी, इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी जमहूरियत को हम, ये जो कौम है वो आगे बढ़ाना चाह रही है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। 1 घंटे के लिए दोबारा अरबों रुपए का खर्चा क्यों इलेक्शन कमीशन करे, या फिर क्यों ये सारे इंतजाम दूसरी दफा होंगे, क्यों हमारे 3-3.5 लाख 1 घंटे से अगर और हो जाता है। लेकिन आपको अभी 2013 में भी शायद ये मुतालबा हुआ था, आई थिंक PTI की तरफ से। और अब तक, क्योंकि ऐसे इलाके जहां पोलिंग स्लो चल रही है और वहां ये शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। राइट।
और क्यों नहीं किया दिया ये देखे ना, अब इल्जामात पर चीजें आ रही हैं, और एक तरफ अभी मैं देख रहा हूं कि बिलावल हाउस से भी शिकायतें यही आ रही हैं, जीडीए की कैंप से भी यही आ रही हैं, तहरीक इंसाफ भी यही शिकायतें कर रहा है कि हमारे कारकुनान को वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा, और जो पोलिंग स्टाफ है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के हामी रखा गया है। मतलब कि अगर ये हो जाता कि लाड़काना का बंदा दादू में आ जाता या फिर बदीन का वहाँ, तो ये थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती। लेकिन यहाँ क्या है कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रख रहे हैं जो किसी को पसंद करते हैं, किसी को ना करते, तो ये भी इशू है। और जो आर्मी के जवान हैं उनको क्या पता कि ये क्या कर रहे, मतलब उनकी सिक्योरिटी एक अपनी कहते हैं ना महदूद अख्तियार में रहकर वो किसी अमन अमान की सूरत हाल को देख रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये किसका हामी है, क्या गेम हो रही है। तो उनके मेरे ख्याल में उनको या तो ज्यादा अभी एक्टिव होना चाहिए कि जो लोग हैं वो खुद। तो 8 बजे का भी मुतालबा आया, चौधरी साहब ने खत लिखा था जब शुरू में, बिल्कुल जब इलेक्शन से पहले, टाइम ज्यादा 8 बजे रखना चाहिए पोलिंग टाइम को, तो उस वक्त 5 बजे था, तो इन्होंने 6 बजे कर दिया था। ठीक। और अब तो पीपल्स पार्टी ने भी कराची में देखिए मौसम भी बहुत अच्छा है, तो उसके बावजूद लोग जाना चाह रहे हैं। आई थिंक उसमें हमें मुशाद हुसैन साहब तो किसी लॉ का जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो जनरली लास्ट 2013 में मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि कुछ पोलिंग बूथ्स पे आप बता सकते हैं, बट प्रोबेबली आप पूरे इलेक्शन को नहीं कह सकते कि आप टाइम कर दें, क्योंकि लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करके आए होते हैं, उन्हें जाना होता है आगे। 2013 में बहुत देर से पहुंचे थे, जो स्टाफ था और जो सारे सामान था वो लाइक 12 बजे तक पहुंचा था, इसलिए उनमें 8 बजे तक कर दिया था। ठीक है, इस दफा तो अगर सुबह पहुंच गया था सामान। और ये इलेक्शन कमीशन को ज्यादा पता है क्योंकि उनके लोग खड़े हैं, और यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद सिर्फ शहर घूम रहे। यू थिंक कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। आई ऑल्सो फील कि होना चाहिए ताकि लोग आए हैं तो वो जाना चाहिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो आज के दिन के हिसाब से है, आज मोबाइल फोन अलाउड नहीं थे। मुझे लगता है मैं आपसे, क्योंकि आप इससे पहले बहुत ज्यादा इलेक्शंस कवर करती रही हैं और मामला देखती रही, क्योंकि हमने देखा है वीडियोस आती थी धांधली की और सुबह से शुरू हो जाती थी। You're right, last time आपको याद होगा शुरू से मोबाइल फोन से हुआ था कि फला इलाके के अंदर ये हो रहा है, कि फला बंदा डिब्बा लेके भाग रहा है। इस दफा ना सोशल ये फैसला आया दुरुस्त है, क्योंकि इससे एक नुकसान ये भी है कि जो पोलिंग एजेंट अंदर है। स्टेफान ब्रेक पे जाना पड़ा है, एंड देन आई आस्क यू, हो जाना चाहिए डिले कि नहीं, ये तो बता दें यस और नो। मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शायद उन्हें मुस्तरद कर दिया है, तो हमारे कहने से शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई रीजन होगी, हम पता करेंगे कमीशन से भी कि उसकी क्या वजह है, क्या यकीनन कोई वजूहत होंगी। वी विल बी राइट बैक। कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा, हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से दुश्मन का क्वेटा में किया जाने वाला सफाक हमला इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इमरान खान साहब ने अपना वोट कास्ट कर दिया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। ख्वाजा सारफी के कह रहे हैं, यही हमारी जिद्दोजहद है, इसीलिए हम मैदान में हैं कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाएं, अवाम खुशहाल हो और रियासत तरक्की याफ्ता हो। ये मंजिल एक जमहूरी पाकिस्तान की मंजिल है। उसके अलावा कुछ और लोगों ने जो हमें बताया है, आप लोग भी हमें बता रहे हैं कि क्या क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं सोशल मीडिया पर। मूसा है, वो कहते हैं कि उन्होंने इल्जाम लगाया है आबिद शेर साहब पर कि वो शायद फीमेल साइड पे चले गए थे। ये एक उन्होंने इल्जाम लगाया है, मूसा साहब सोशल मीडिया पर हैं, उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा फरहान खान हैं, उन्होंने ट्वीट की हैं कुछ ऑफिसर्स की, कुछ ट्रूप्स की पिक्चर्स, जिसमें पुलिस के भी जवान हैं, जिसमें आर्मी के भी, कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भी सोशल मीडिया पर है। ऐसा मुख्तलिफ बातें लोग बता रहे हैं, लेकिन एक बात जो हम कहे थे अली, कि मिसिंग फैक्टर शायद मोबाइल का है, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं थे तो बहुत सारी बातें शायद हमें पता नहीं चल सकी। अभी चांडियो साहब ने बेबी बताया, सांगड़ की एक इतला भी दी। मोबाइल ना होने की वजह से एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी था। ठीक है, जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तो फेवर में जाती है बात कि अगर मोबाइल ना जाए अंदर तो कोई डिस्क्रिपेंसी, जैसे आप पता होगा कि हर तरह के इंतखाबात के अंदर जब भी डिस्क्रिपेंसी होती है सोशल मीडिया भी हो सकती है मोबाइल। हाँ, लेकिन उससे जो कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाती है उससे एक प्रॉब्लम पैदा होता है, और ये फियर होता है कि इंटरवेंशन हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर रिगिंग भी हो सकती है इलेक्शंस के दौरान। तो इन अ वे वन कैन से कि उसके जो फैक्टर्स हैं फेवर में ज्यादा जाते हैं इलेक्शन के।
लेकिन साथ ही साथ वो जो एहतसाब का अमल है वो काफी हद तक रुक गया, क्योंकि सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो जाती है, लोग वहां पे फौरन पिक्चर्स लेते हैं, वीडियो बनाते हैं अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है। राइट, तो देयर आर प्रोज एंड एंड कॉन्स। देन देयर वर सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो अपनी जगह पर, ये मैं आपको बता दूं, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर जो हमारा रहा है अलमिया, वो ये है कि जो नैरेटिव जिसकी हम बात कर रहे थे, नैरेटिव ये क्रिएट किया गया, हो जी इलेक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता जी इलेक्शन से पहले इलेक्शन। इसकी वजह से कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा स्टेटस को पार्टीज को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद को घेरा भी नहीं किया। वो आखिरी दिन तक यही कहते रहे नहीं जी इलेक्शन नहीं होंगे, देख लीजिएगा आप नहीं होंगे, हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और उन्होंने नैरेटिव तैयार किया कि ओ जी बड़ी खूरेजी होगी और जनाब खून ही खून दिखाई दे रहा है, रात को मेरे ख्वाबों में भी खून आ रहा है। लोगों ने पेशगोइयां करना शुरू कर दी। वो भी मैं कहूंगा कि इट हैज बीन रिलेटिवली पीसफुल except for isolated incidents and especially the one that happened in Quetta। अगर कैंपेनिंग को भी देखें, जो आप कह रहे हैं कि जर्नलिज्म का, लेकिन इसके अलावा मीडिया को भी महदूद करके रखा गया है कि आप कुछ दे ही नहीं सकते हो। मतलब प्राइवेट चैनल जिनका काम है मतलब कि खबरें दें और अंदर जाएं, यहाँ तक के जो पासेस जारी किए गए हैं उसके बावजूद टीमों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सही तरीके से। बहुत सारी शिकायतें आई हैं, कल भी यही हुआ, आज सुबह से लेकर हमारी टीमें जा रही हैं, तो कई जगहों पर मुश्किलात का सामना है। गिनती के टाइम पे भी आपकी मीडिया मौजूद नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करते हो तो एक रिपोर्टर, एक कैमरामैन आपकी कौन सी धांधली कर सकता है? ठीक है। जब इलेक्शन वोट कास्ट हो चुके हैं तो उसके बाद तो हर चीज ओपन होनी चाहिए। और शहरियों को वैसे ही आप तस्वीरें आ चुकी हैं कि जिन जिन लीडरों ने मोबाइल लेकर गए हैं अंदर, वहां से जाके वोट कास्ट किए, उनकी तो आ गई। अभी पोलिंग स्टेशन ठठा की है जहां अयाज शिराजी साहब ने वोट वहां उसको वोट दिया, उसकी वो बैलेट पेपर की तस्वीरें फेसबुक पे और ट्विटर पे आ चुकी हैं। तो किस किस्म की ये पाबंदियां हैं? और पाबंदियां वो होनी चाहिए। 2-3 लोगों की तो मुझे भी आई है जो मोबाइल फोन अंदर ले गए वैसे, लेकिन चलिए जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। लेट मी रिमाइंड यू, वक्त खत्म हो रहा है, अभी भी वक्त है, आप निकल कर वोट अपना जरूर डालिए अगर अभी तक नहीं डाला, और अगर वहां पर हैं तो आई होप कि आप ये वोट डालने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान के लिए ये वोट है, यू मस्ट वोट। 5 साल बाद दोबारा मौका आना है, इसलिए जरूर एक्सरसाइज कीजिएगा इस राइट को। भी बहुत सारे मुझे लोगों की ट्वीट्स आई, उसमें कोई 14 साल के बच्चे, 15 साल के, वो बड़े एक्साइटेड हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अपनी पार्टी की टी शर्ट्स पहनी हुई है। वो कह रहे हैं कि हम वोट कर नहीं सकते मगर हम करना चाहते हैं। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनकी पिक्चर्स आती रही कि हम वोट करना चाहते हैं मगर हम नहीं कर सके। सो आपके पास तो ये पावर है, आप वोट कर सकते हैं, सो इसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। मिसबा साहब, आप कुछ और लोग बातें भी हाईलाइट करी थी कि जैसे कोई अगर कोई माजूर है जी, मैं यही और मामलात है उनके लिए भी फैसिलिटी नहीं है। मैं यही आपसे शेयर करना चाह रही थी कि जब मैं वोट देने गई थी तो देयर वर 2 पीपल जो कि बड़ी उम्र के थे और वो ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि जो वोट था वो 2nd फ्लोर पे था। ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जी हमारे जो दादा दादी माँ बाप वो है वो कैसे जाएंगे। तो जो लोग जोश में आए थे वो बेचारे नीचे खड़े हुए थे क्योंकि उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। ऊपर जाके पूछो तो वो कहते हैं कि जी हमारा स्टाफ नहीं, हमारे पास अमला इतना नहीं है कि हम नीचे कर सके। सो यू नो ये चीजें हमारे लिए हमको इस चीजों को देखना चाहिए कि जो लोग व्हील चेयर पे हैं या नहीं चल सकते उनका भी इक्वली हक है। तो आप प्लीज इसको प्लान करें इस तरीके से। फॉर इलेक्शन कमीशन समथिंग टू पॉन्डर पे होना चाहिए और इलेक्शन वाले दिन के लिए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है बिकॉज उनका इक्वल हक है। बल्कि बूथ बना सकते हैं अगर चाहे तो। एग्जैक्टली सोच है ना, सोच नहीं है हमारी, ये सोच हमारी बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को प्लानिंग के वक्त करें कि जी ऐसे लोग आएंगे जो नहीं चल सकते या जो व्हील चेयर पे, उनका इंतजाम करें आप। तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे मेरे ख्याल से खवातीन जितनी होती हैं एक उम्र में आके, ज्यादा घुटनों के जो मसाइल हैं, नी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ज्यादातर होते हैं। मेरी अपनी वालदा थी, आज फर्स्ट फ्लोर पे वोट था तो उनको वालदा को जाने में दुश्वार तकलीफ थी कि मैं फर्स्ट फ्लोर कैसे चढ़ूंगी। और ये नहीं कि ओल्ड होना जरूरी है, मेरे ख्याल से खवातीन के लिए ओवरऑल भी, क्योंकि घुटनों के मसाइल बहुत दर्द है। वैसे भी लोग बीमार होते हैं तीसरे फ्लोर पे, नॉट फर्स्ट सेकंड। आज सबसे बड़ा मजाक ये हुआ है कि सुबह सिंध के अंदर 60 करोड़ रुपए की अखराजात से CCTV कैमरे लगे हैं। उन कैमरों का कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि उनको ये तक पता नहीं कि जहां हमने कैमरे लगाए वहां स्टाफ मौजूद नहीं है। ये तो सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी नाअहली है कि आपने 60 करोड़ रुपए खर्चा किया है और ये कहने के लिए कि हम साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे और आपके कैमरे ये रिपोर्ट तक नहीं दे रहे कि वहाँ अमला मौजूद है नहीं है, ताले लगे हुए। तो ये बड़ा इशू। ये तमाम मामला हमने रखे, हम आपको बताते रहेंगे रुकी के लिए। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले के रिजल्ट आने वाले हैं, एक मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं इनसे मैं गेस करवाऊं, फिर आपकी मर्जी है, बट इट्स लाइक आई नो कि किसी को भी पता नहीं है क्या होने जा रहा है। एंड आई विल टेल माय व्यूअर्स आल्सो कि ये हम
एक गेस करें, एजुकेटेड गेस करें जो हमारा अंदाजा हो, और बहुत मुमकिन है ये गलत हो, तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल बाद में आपने ना इससे इन्फ्लुएंस होना है ना समझना है क्या रिजल्ट आने वाला है। अली साहब, गैर मुतवक्के नताइज, गैर गैर मुतवक्के नताइज आएंगे ना, आपकी तवक्को क्या है? नहीं मेरी तवक्को नहीं है। ये तो देखें, एक जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे एक हमारे यहाँ कंसेंसस डेवलप होता जा रहा था कि जी तहरीक इंसाफ के फेवर में चीजें जा रही वगैरह वगैरह, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा चीजें उनके फेवर में चली जाएं, ऐसा भी मुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा चीजें फेवर में चली जाएं, या जो पार्टियां हुक्मरानी कर रही हैं बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ गैर मुतवक्के वोट चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यकीन से कुछ भी कहना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि जितना अगर इलेक्शन है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन के बारे में मैंने ये सुना है, देखा है, समझा है। So you were saying कि जो फैला दी गई खबरें ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं होगा? Absolutely. क्या कितनी, और जो भी लीडिंग पार्टी होगी कितनी सीटें आपके ख्याल से लेगी? ये कहना तो बहुत मुश्किल है। सर्वेस जो मैंने देखे उन सर्वेस के अंदर एक ही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि उन सर्वेस की जो रिफ्लेक्शन है वो गलत साबित हो। ये मैं पूछना चाहिए थी, लेकिन वक्त पे जाना पड़े। क्विकली मैं आपको, क्योंकि मैंने कहा था बताऊंगी, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वजाहत की जाती है कि इन औकात कार में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। हमने पहले ये घंटे का वक्त ज्यादा दिया है, इंतजामी अमूर की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। सो देयर इज नो टाइम, अभी ये आखिरी घड़ियां हैं, इस्तेमाल कर लीजिए। वी विल बी राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हमने आपसे कहा था कि बताएं आप क्या सोच रहे हैं। आप सबसे मैं ये कह रही हूँ, आप इस तरह का एक चार्ट बना लें। विल जस्ट टॉक अबाउट इट। आपका क्या ख्याल है? जो मुझे भेजा है हमारे एक व्यूअर ने इस्लामाबाद से, उन्होंने ये कहा है कि उनके मुताबिक पीटीआई 80, पीएमएलएन 70, पीपल्स पार्टी 25, एमएमए 12, एमक्यूएम 10। उन्होंने कहा एमक्यूएम को उन्होंने तमाम उसमें इंक्लूड कर लिया। एमक्यूएम को ही सेइंग कि उसमें पीएसपी वगैरह थिंक से उसके फैक्शंस हैं। एएनपी 5 एंड इंडिपेंडेंट 30 उन्होंने कर दिया यहाँ पर। सो ये मैंने मॉडल नतीजा किसी का भेजा, आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप भी बताएं स्टेफान, आपका क्या ख्याल है? पीटीआई पीएमएलएन मैं पूछती जाती हूँ, पीटीआई कितनी? मेरे ख्याल से 85 to 90 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नंबर लगता है वो ये जो सर्वेज में भी अब तक आया है, एंड इट इज अ वेरी, मुझे लगता है सही एस्टिमेट है। और पीएमएलएन 65 to 70, 65 to 70। ओके। पीपल्स पार्टी अराउंड 35 to 40। मैं लिख रही हूँ ये, विल कम बैक टू दैट। ओके, ये स्टेफान की गेसेस हैं। अच्छा, एमएमए 8 सीटें अगर निकाले बलूचिस्तान और केपी के मिलके 6 से 8, आई थिंक 6 to 8 ठीक है। एमएमए 6 to 8 राइट, सब देख रहे हैं आपको वैसे, लेकिन अब ये तो ज़ाहिर बात है, नो प्रेशर। ओके, एमक्यूएम आई एम नॉट अ पावर। एमक्यूएम कराची में हम समझते हैं पीएसपी एमक्यूएम और ये मिला के अगर इनकी सीट्स बने, मुझे लगता है एमक्यूएम का जो लगता है कि वो कराची के जो सेंटर की सीट्स हैं, जो 5 सेंटर की सीट्स हैं, तकरीबन 5 या 4 या 5 वो और एक आध और, तो 5 से 6 सीट्स एमक्यूएम जो है ना, ठीक है। पीएसपी मुझे लगता है वो पीएसपी 2 से 3 पीएसपी, ओके, और 2 से 3 कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमएमए वगैरह जो है ना, और एएनपी 2-3 सीट्स केपी खैर पख्तूनख्वा से 2-3 सीट्स हो जाए तो बहुत में हाथ से। ओके, और इंडिपेंडेंट आपके ख्याल से? इंडिपेंडेंट मैक्सिमम 15-16 आई गेस, जीप का जो सिंबल। ओके, ठीक है। सो आई विल गिव यू द सेम। मेरा भी आई एग्री विद इन हिज एनालिसिस। बेसिकली मुझे भी लगता है कि पीटीआई विल विन मोर देन 50%, क्योंकि मेजर फैक्टर उसके ऊपर है कि सीट कितनी ले रही है पीटीआई या पीएमएलएन। ये मुझे एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं आई थिंक अबाउट मे बी आई डोंट नो 90 95 आई थॉट क्या 120 कहेंगी। मुझे लगा कहती हूँ सारी सीटें, बट यू नो बट सबका डिवाइडेड होगा, क्योंकि पीएमएलएन के भी बहुत लॉयल सपोर्टर्स हैं। जो भी आप कह लें, जितना भी वो हैं लॉयल सपोर्टर्स, यू कैन नॉट डिनाई। शहबाज गिल साहब जो आपके पास हमारे प्रोग्राम में जो है, शहबाज गिल जो थे इस्लामाबाद से, तो उन्होंने एक जो नंबर दिया था 126 का दिया था, एंड ही वर्कड आउट पीटीआई। यस, अच्छा, और उन्होंने बड़ा सिस्टमैटिकली एनालाइज किया था कि उसमें उन्होंने 94 सीट्स जो सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब की थी उसको अलग रखा था, और 46 जो सीट्स हैं जनूबी पंजाब की उसको अलग रखा था, और फिर उसमें केपीके की सीट्स और दीगर मिला के, तो ही केम विद अ फिगर ऑफ 126। और नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड पे बड़ा अच्छा काम किया था, ही वाज लुकिंग एट इट लाइक दैट। और ये कहा जाता है कि जीटी रोड की बेल्ट है, उसमें एक तो पूरा जो सेंट्रल बेल्ट है वो नून क्या में सपोर्टेड नजर आता है,
लेकिन इसमें अगर changes पीछे तो से हुए। देखें KPK से शुरू होते होते पिंडी इस्लामाबाद फिर PTI की सपोर्ट बढ़ती है फिर साउथ में जाके बढ़ती है सो आई थिंक दैट्स व्हाई नोबडी नोज कि क्या Nobody होगा। knows, वो जैसे कह रहे हैं ना कि कुछ भी हो सकता है, बट आई एम हम थिंकिंग के सीटें कि more than- सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विल बी Will PTI, be मतलब ये PTI। तो एक ऐसा बेट है जिसपे लोग कह रहे हैं काफी लोग कह रहे हैं। आप कह रहे याद हैं। करें सिफान पिछले इलेक्शन में बहुत कम लोग थे जो 30-40 कहे थे तब भी लोगों ने 60 सीट्स दी हुई थी PTI को। आई ऑलवेज सेड कि 30 हैं तो वो मेरा एक आइडिया था बट जस्ट लुकिंग एट थिंग्स लेकिन वो तकरीबन उतनी सीट्स मिली। सो अभी तक सर्वे को बिल्कुल गलत नून लीग को सब कह रहे थे कि वो विन कर जाएगी। लेकिन एक और चीज ये भी है भैया, अभी तक हम जो बैठे हुए हैं अभी तक कोई धांधली का सच मौसर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इल्जाम नहीं देखे। छोटे छोटे स्कैटर्ड तो हम सुन रहे हैं, जैसे चांडियो साहब भी बता रहे थे कि ये सब हो रहा है, लेकिन या तो ये मोबाइल की वजह से है कि वो पोलिंग एजेंट से रब्ता नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से धांधली को हम अभी रूल नहीं आउट कोई कर आया, सकते हाँ। हैं जो कि बड़ी अच्छी बात कोई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तो समझता नून लीग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी धांधली की। पिछली मैं बार भी जमात समझ इस्लामी रही ने थी। 1 बजे बायकॉट कर दिया था जमात इस्लामी ने लास्ट जमात में। इस्लामी ने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं अभी हुआ। तक कुछ नहीं बड़ी हुआ है, बात हम है। आधा घंटा रह गया। यही NA 247 में मुझे याद है जो सब 250 था हाँ, गालिबन बिल्कुल। इस कदर हंगामा हो रहा था वहां पर, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लड़ाइयां भी हुई हैं तो आपस में पॉलिटिकल टेम्परेचर्स पे हुई हैं, धांधली का इल्जाम नहीं धांधली का लगे। इल्जाम नहीं ये कहा गया बैलेट बॉक्सेस जा रहे हैं, एकदम शोर मच गया था पिछली दफा तो अगर आप याद सुबह करें। 9 बजे से शुरू हो गया था। Yes, Because 1 बजे आपके तक तो पास बिछोड़ हो मोबाइल गया था था ना, सब कुछ। मोबाइल फोन्स थे ना, तो एक्चुअली जो सब लोग थे वो उसको कवर करके भी डाल रहे थे। अब उनके I'll पास be information ही positive. नहीं I'd है। like to believe कि नहीं हो रही हाँ। धांधली। Let's नहीं, believe that. मुझे एक लगता है एक There is वजह- positive लेकिन percent तो है। have आर्मी इनसाइड ऑल्सो। अभी जैसे हम वोट देने जा रहे हैं तो आर्मी के वाले अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सो देयर इज लाइक नहीं, एक वजह और भी मुझे लगता है कि पोलिंग एजेंट जो उसका मोबाइल नहीं है, अब अगर अंदर कुछ हो रहा है तो वो अपने लीडर को किस तरह कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो बाहर आ नहीं सकता अगर कुछ हुआ है। क्या पता 6 बजे के बाद ये पोलिंग एजेंट निकल के अंदर बताए बाहर के क्या हो रहा था। कैमरे लगाए हैं, हाँ, CCTV उनका कैमरा। बेसिक मकसद ही यही था कि वो कैमरा। मॉनिटर करें ना। अब वहाँ जो चीजें हो रही हैं और उसके बावजूद अगर देखें टेक्निकल धांधली भी हो सकती है। अगर पोलिंग स्लो है और लोग खड़े हैं, ये तो सबसे बड़ा बड़ी तरीका है बेईमानी धांधली यही का। होगी कि अगर आपके 30 लोग खड़े हैं और आपका टर्न आउट 1 घंटे में भी आप नहीं कर रहे हो तो ये, और हमारा फोकस सिर्फ बड़े शहरों पे है मीडिया का। जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ धांधली होगी, यहाँ सारे मामलात होंगे, तो उस पर मेरे ये इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ आपने कैमरे किस लिए लगाए हैं, तो वो चीजें मॉनिटर क्यों नहीं कर रहे कि जहाँ से चांडिया क्या- साहब, लेकिन आपने बातों से अच्छा कैमरे पे कैमरे पे पे इतने ज्यादा अपने पैसे खर्च किए हैं जो बता रहे हैं। देखो आप स्टैंप्स के उस पे नहीं खर्च कर सकते कि वो 3-3 लोग ये बड़ी है बात। और इसमें भी corruption होती है। ये तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए stamps आपके पास। ये इलेक्शन कैसे के रिफॉर्म्स stamps पे चल- काम नहीं हुआ, होना चाहिए था इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब जिस तरह प्रोसेस हो रहा है, मेरे ख्याल से जैसे फरिया भी कह रही हैं कि लेट्स बिलीव कि एवरीथिंग इज ओके। Until पीपल आर बहुत बड़ी सेइंग बात मुझे अल्लाह ना कर रहे हैं, लेकिन let's हाँ। just believe that। नहीं, और- लेट्स टेक इट ऑन फेस वैल्यू ना, जो बात है कि मतलब हम कि अभी तक ले लें, सेफली वी कैन से डिस्पाइट द डिस्क्रिपेंसीज, डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, एक प्रोसेस तो हो गया ना। ये सब में ज्यादा लीगली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड इलेक्शन कमिशन है आफ्टर द इलेक्टोरल। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन 5:46 इस वक्त मेरे घड़ी के मुताबिक हो रहे हैं, तो बिल्कुल आखिरी 15 मिनट रह गए हैं। सो प्लीज अभी भी अगर कहीं करीब में जा सकते हैं तो डू गो, वोट जरूर करें। लेकिन आई थिंक कि वहां पे रश ही होगा पोलिंग बूथ पर। डिपेंड्स आप किधर हैं पाकिस्तान में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। चांडियो साहब, PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, बताएं कितनी सीट्स बांटते हैं आप इनमें? देखिए मेरे ख्याल में मरकज में हुकूमत बनाने के लिए तो जो अंदाजा है वो ये है कि PTI और कोलिशन के साथ ही हुकूमत बना सकती है 70-80 के करीब जितनी भी तो सीट्स 70-80 PTI की होंगी। और उसके अलावा कोलिशन की मदद उनको जरूर लेनी पड़ेगी। वो जो जरदारी साहब ने कहा था कि मेरे सिवा उसको कोई ताकत नहीं बना सकती, तो सियासत में उनको झुकना You think पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाए? एक अब So इस PMLN की कितनी होंगी अगर PML भी 85 PTI PML की का हैं? आजकल क्योंकि वक्त बुरा चल रहा है तो मेरे ख्याल में उसका भी अच्छा खासा होगा। मैं उसके लिए कोई फिगर नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ अगर सुबह सिंध में देखें तो नंबर 1 इस वक्त भी PP है, ठीक है। सेकंड पे MQM और थर्ड पे GD है। अगर ये Okay. सारे मिलें तो पीपल्स पार्टी को शायद हुकूमत बनाने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 60-70 सीटें अगर पीपल्स पार्टी निकालती है, 168 का ऐवान है, मखसूस नशस्तें निकालें ठीक और है। 130 की मुकाबले पे आ जाए, तो उसमें पीपल्स पार्टी की इस वक्त तक पोजीशन बिलावल की वजह से अच्छी है। हम आप सिंध असेंबली पर आ गए। जी मैं हाँ, फेडरल की बात और करें फेडरल में जो इस वक्त क्योंकि सारे मुल्क का ये बनाया हुआ है माइंड के, इमरान खान साहब वजीर आजम हो रहे हैं,
सदरुद्दीन शाह राशिदी पीर पगारा के भाई ने कहा कि हम उसकी कैबिनेट के वजीर हैं। ओके। बहुत सारे लोगों ने, तो मेरे ख्याल में एक शख्स को इतना आगे बढ़ा चढ़ा के किया गया है तो वही वजीर आजम हो आपको जाएंगे। लग रहा है कि गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन एमक्यूएम को कितनी सीट्स देंगे आप नेशनल असेंबली में? एमक्यूएम को तक 10 से 12 मेरे ख्याल में सीटें एमक्यूएम ले जाएगी 10 से 12। क्योंकि अच्छा, उनका और वोट वो, PSP? क्योंकि लंदन वाले भी अंदरूनी तौर पर भाइयों के साथ हैं। ये कल बड़ी खतरनाक बात हमें यहाँ पे नूरुल आरिफीन ने भी यही की है। क्योंकि पीएसपी है, लेकिन पीएसपी को अब बाकायदा ये पहला इलेक्शन है उनको, तो पीएसपी भी मुकाबला करेगी। लेकिन जो पीटीआई, मेरे ख्याल में पीटीआई पीएसपी ये मिले तो थोड़ा सा इनका तोड़ हो सकता है, लेकिन फिर भी एमक्यूएम का वोट अपनी जगह पर है, इंटैक्ट है। हाँ, नून लीग का जैसे इरफान अल्लाह मरवत साहब ने भी टिकट चलने मुतालबा कर दिया है, पोलिंग का टाइम बढ़ा दे। एक घंटा। ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी अगर आप हो गया स्टेटमेंट तो चल सब रही है। कहेंगे कि लाडलो ने यहाँ कहा। अब तीन तो हो गया, मुतालबे अब हो तो मेरे सकते हैं। ख्याल कराची से में एक यूनिवर्सिटी दूसरा वोट चुराने की कोशिश की गई, उसको भी टेंडर वोट जिसको कह रहे हैं, वो एक शहरी ने आके शोर शराबा किया, उनको दोबारा उसका वोट जो है वो कह रहा था कि मेरा किसी ने कास्ट कर दिया है मलीर में। तो अब वो दोबारा उनका अब बायोमेट्रिक होगा और फिर जाके डिसाइड होगा कि इसका वोट हुआ था या नहीं। तो ये दूसरा केस यहाँ हो रहा है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि वहाँ तो मालूमात के जरा ही नहीं है। पहुँचते पहुँचते ही मेरे ख्याल से वोट दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। हम अभी तक इन्हीं चीजों में, मैं आज जब वोट करने गई थी तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी देख के। मैंने कहा सारी दुनिया में ऑनलाइन जाके आप सब कुछ करके, इट्स सो क्लीन एंड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, यू नो। हम अभी तक वो जी स्लो हो रहा है वोट, ये और उसी में हम लोग फंसे हुए हैं। ये बात आपकी सही है कि रियली इम्पोर्टेंट साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ये पीटीआई तो कहती भी रही थी कि हम उस पे करेंगे उसको थ्रू द मशीन्स, बट आई कम टू यू, क्योंकि आप उसके बगैर गेस किए जाना नहीं है। पीटीआई कितनी सीट्स लेगी एनपीएम? बड़ा आप मुश्किल सवाल पूछ रही हैं मुझसे। guess है। देखिए इसमें नहीं 2-3 है। लोग हैं, देखिए हमने वोट गिने नहीं, मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा शामिल कर लिया ठीक जाए। एक तो BAP जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन इलेक्टेबल्स की पार्टी है, ठीक है, इनके सीटें तो हमने गिने नहीं, ठीक है, इनकी भी कुछ सीटें होंगी, ये लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं ना। दे आर एक्चुअली लूज। अब मैं किस तरह से आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इसी तरह के लूज किस्म के यूनियंस और इत्तेहाद होते हैं जो इलेक्शन के बाद यकसर तब्दील भी हो जाते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक उनकी एक खास लीनिंग होगी, एक खास टेंडेंसी होगी। पहले फाटा में भी होता था, लेकिन अब वो अब वो उस तरफ आ गया। अब दूसरी तरफ जो है वो जैसे GDA का रोल जो है वो हाईलाइट थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से यहाँ पर किया है चांडियो साहब ने, इसको और थोड़ा, क्योंकि देखे ना, अगर जिस तरह अब आप लोगों ने सिनेरियो जो ड्रॉ किया है उससे हम कंसेंसस में कह सकते हैं कि जो भी होगी मेजोरिटी पार्टी वो अकेली तो गवर्नमेंट बना नहीं सकती। उसको अगर अलायंस स्टेटस को पार्टीज के साथ बना ली तो वो उसकी पॉलिटिकल सुसाइड होगी। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। लेकिन जो भी पार्टी, पीटीआई की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब वो पॉलिटिकल सुसाइड, पीपल्स पार्टी से हाँ, अगर इन लोगों के अलायंस हो जाए और तो मेन एम ये होगा कि दैट विल बी पॉलिटिकल सुसाइड। तो फिर ये रिलाई किस पे कर रहे हैं? फिर आपको पता है कि जीप के इंतखाबी निशान के साथ बहुत ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि आजाद उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, लेकिन उसको फिर उसमें भी मैं आई डोंट गिव इट क्रेडेंस और वेटेज, लेकिन फिर भी ये कहा देखें ऐसे मौकों पर 4-5 सीटें भी बड़ी वो हो जाती है इस इलेक्शन का। ये बात आपने कही है ना। देखिए ना, अब जैसे कराची की सियासत में इन्होंने कहा कि एक वोट है, वोट बैंक यहाँ पर है, अगर 10 सीटें उनकी तो फिर 10 सीटें फिर वो भी प्रोमिनेंस इख्तियार कर जाएंगी ना। जब तब्दीली के लिए अलायंस करने पड़ते हैं, इसमें कोई मेरे ख्याल में सियासत वाहिद एक आप कहें पेशा है जहाँ जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्योंकि वक्त पे जाना पड़ा है, लेकिन मैं सबसे बड़ी जो इसकी मिसाल है, मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट बनती है, इतनी मुखालफत के बावजूद उन्होंने कहा कि अलायंस को रूल आउट नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द न्यूज़ ब्रेक। गुड इवनिंग वंस अगैन। नताइज आना शुरू हो गए हैं, वोटिंग का टाइम खत्म हो गया। खुशी की खबर यह है कि आज का दिन खैर आफियत से गुजर गया। एक अफसोसनाक वाकया क्वेटा में हुआ, यकीनन वो एक हमारा बड़ा चैलेंज है जिससे हम टैकल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी एक्सरसाइज हुई। इस वक्त हमारे साथ जो मेरे इत्तेफाक खान तो हमारे साथ सुबह से मौजूद है ही,
But thank you so much, Abek Saab, for joining us, and Brigadier Harris, thank you very much for being here once again, and a very warm welcome to you, Sahir Lodhi Saab, the one and only Sahir Lodhi. Thank you so much. And I know कि आपने अपना रेडियो शो करने भी जाना है, लेकिन हमें आज के दिन की कार्रवाई बता दें जल्दी से। मैं सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शंस नहीं देखे। Right. मैं सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करके आया हूँ एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू सी स्पेशली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड एवरीवन देयर जो वहाँ था, जिस सुकून के साथ, जिस इत्मीनान के साथ और जिस फेयरनेस है मस्त है, जिस फेयरनेस के साथ ये इलेक्शंस हो रहे हैं, आई थिंक इज जस्ट ब्रिलियंट। तो वो तो एक ऐसी बात थी, मैं आई फेल्ट प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज वाकई हमने कुछ अचीव किया, कुछ बेहतर किया है। मैंने वहाँ पहले इलेक्शंस, लेकिन ये वाले इलेक्शंस जो थे ये बहुत काम अंदाज में हुए हैं। आई नो कि कोयटा के अंदर वाकया हुआ, वो बहुत गलत है, ऑफ कोर्स वी कंडेम दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई वोट डाल के। पाकिस्तान के लिए मैंने वोट डाला, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वोट डाला। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आमीन। और ये जो बातें की जा रही थी कि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, कुछ ऑब्जर्वर्स के शायद प्री पोल रिगिंग हो गई है, आज किसी ने रिगिंग की शिकायत नहीं की। आप इंटरनेशनल मीडिया तो बोलता ही है, इंटरनेशनल मीडिया तो उस वक्त भी बोल रहा था, अगर ऐसी बात है तो फिर ट्रंप ने भी तो रिगिंग हुई थी, उसके लिए भी तो कोई नहीं बोल रहा। हमें तो किसी से कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। ये पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं और पाकिस्तान अकेला इसका रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान किसी को ना, हमें किसी की बात सुननी चाहिए ना हम किसी को आंसरेबल है। हम जब अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर, यूएस इलेक्शंस में या इंडियन इलेक्शंस में नहीं बोलते हैं तो किसी और को भी ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे मुल्क में आके हमारे बारे में बात करें। दिस इज आवर अफेयर एंड वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, और हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राइट। पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, इट्स जस्ट वंडरफुल टू सी कि चेंज आ रही है, तब्दीली आ रही है, हर तरह से अनएक्सपेक्टेड है। तब्दीली खान साहब की तब्दीली या किसी जमात की तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों के अपने शऊर में बहुत तब्दीली है। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। आज मैंने देखा लोग बगैर किसी मदद के, बगैर किसी बसेस के, बगैर किसी रिक्शा के, बगैर किसी टैक्सी के, अपनी गाड़ियों के अंदर पैदल लोगों से राइड लेके लोग वोटिंग करने आए हैं, पोल्स के अंदर आए। तो आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुल। पाकिस्तान के अंदर ऐसा मैंने कब देखा था? मैंने तो बसें चलती हुई देखी थी, ये पार्टी की बस है तो इस पार्टी की बस है तो उस पार्टी की बस है। मैं हमारी रिपोर्टर में बताए थे कि कोई बिरयानी की प्लेटें भी हमने नहीं देखी, कोई जिसे हम सुनते हैं कि बिरयानी की प्लेटें तो थी। आपने देखी? जी जी, बिरयानी की प्लेटें थी। बिरयानी इज ऑलवेज देयर, हमारी शादियों तक में होती है बिरयानी, तो आज तो। लेकिन वो खुद से प्लेटें ले रहे थे या कोई खिला रहा था वहाँ पे? खुद से ले रहे थे और शायद कोई दे भी रहा हो, लेकिन वो बात नहीं थी कि बिरयानी की वजह से वोट पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे लगता है, आई नो सबको बात करनी है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होगा। आप रात तक कुछ नहीं कह सकते कि किसने आना है, क्या फैसले होंगे। बहुत सारी ऐसी विकेट्स हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो गिर जाएंगी। हम कोशिश करेंगे, अगर आपके पास वक्त हो तो दोबारा जरूर हमारी ट्रांसमिशन ज्वाइन करें इफ यू हैव टाइम, लेकिन हमें गेस कर के बता जाएं जो हमने गेम रखी हुई है सबके लिए। एंड अगेन आई विल टेल यू कि सिर्फ एक गेस वर्क है, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। आपको क्या लग रहा है, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमएमए, एमक्यूएम कितनी सीट्स देंगे? देखिए, आई थिंक जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, मुझे ऐसे लगता है कि दे आर गोइंग टू टेक एनीवेयर फ्रॉम 85 to 95 सीट्स। ओके, दे शुड बी एबल टू टेक दैट। राइट। रेस्ट ऑफ देम उनमें डिवाइडेड हो जाएगी। कुछ सीट्स डेफिनेटली एमकेएम लेंगी। आज उनकी पोजीशन इस वक्त तक जो लग रही है वो ठीक ही लग रही है, वो चल रही। कुछ सीट्स पीपल्स पार्टी डेफिनेटली लेगी। देन ऑफ कोर्स एमएमए का जो अलायंस है वो भी लेगा, जीडीए का अलायंस जो है वो भी लेगा। लेकिन आई थिंक मुस्लिम लीग नून भी सीट्स लेगी, लेकिन मेजोरिटी जो लग रही है वो पीटीआई की लग रही है। मुझे ऐसे लगता है कि पीटीआई विल विन। PTI will win tonight. थैंक यू सो मच, आपने हमें फीडबैक दिया। अपॉलॉजीज, हम लोग को देर हो गई आते आते क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स आप देख भी सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। मुसलसल मुख्तलिफ हलकों से, उनके मुख्तलिफ बूथ से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। और ये अगेन आई स्ट्रेस के ये गैर हतमी नताइज हैं अभी तक जो है। जैसे ही पहला फाइनल नतीजा होगा वो हम यहाँ पर अनाउंस कर देंगे। आई कम टू यू ब्रिगेडियर साहब, पहले तो आपको नताइज देखकर और आप खास तौर पर सांगड़ गए अपना वोट कास्ट करने के लिए, कैसे इंतजाम लगे आपको? देखिए, मैं सजावल गया था, मेरा वोट वहाँ था, माई चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट देयर, और बहुत ही पीसफुल, कोई वहाँ पर शोर नहीं है। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड पुलिस, जो आर्मी के वो पोलिंग बूथ पे खड़े हुए हैं, उसके बाद रेंजर्स की एफसी हैं और बाहर पुलिस कंट्रोल कर रही है। लाइन बनी हुई थी, 5 लोग अंदर जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, बिल्कुल पीसफुल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो होती है ना वो और आराम से अपना स्टैम्प करें, वोट डालें, उसके बाद आ जाएं। तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में बड़ी मुबारकबाद देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी थी और बाकी जितने लोग थे, फौज थी या पुलिस, रेंजर, ये सब उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। ठीक, एक ये बात है। और उसी हिसाब से अभी जब नतीजे भी आते हैं, हमने देखे हैं, तो जो ट्रेंड ओवरऑल नजर आ रहे हैं वो तो लग रहा है जैसे पीटीआई के हर कैंडिडेट
थोड़ी सी जब मार्जिनल लीड से निकल रहे हैं, इट डिपेंड्स कि भी आज रात को 11-12 बजे जब पूरे नतीजे आएंगे उस वक्त तक क्या होता है। लेकिन अगर आप 2013 में जाएं तो तब भी थोड़ा सा ऐसा ट्रेंड लगा था, लेकिन फिर वो हो तब्दील हो जाता गया। है। लेकिन ओवरऑल अगर आई फील देखें, जैसे हम टोटल बात करें, बट आई पर्सनली फील 90 to 100 सीट आई पर्सनली फील इन स्टैंड को देखते हुए कि शायद PTI ले जाएगी at the end of the और day। फिर उसके बाद PMLN शुड बी नंबर 2, With how many शुड बी पीपल्स seats? पार्टी। Seats भी देना, कितनी सीट्स आई थिंक पीटीआई इसके नवाज लीग के अराउंड 60-65 सीट्स होनी चाहिए। Okay. PMLN And की People's पंजाब Party? टोटल पीपल्स पार्टी शुड हैव अराउंड 45 Okay. के करीब पूरे पाकिस्तान की सीट्स हैं। अगर इस तरह इतनी हो जाती है तो आई थिंक सबसे अहम पीपल्स पार्टी हो जाएगी। पीपल्स पार्टी विल हैव, लेकिन उसका डिपेंड करता है कि आपको जो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है पंजाब में, Right. जो चौधरी निसार का ग्रुप काउंट किया जा रहा है जी। वो क्या स्टैंड लेता है, बिकॉज वो बड़ा मैटर करेगा। Okay. अगर वो 30-35 वो ले जाते हैं जिसपे PMLN का नाराज ग्रुप भी छोड़ के इधर आ गया हुआ है, ज्यादा तो वही लोग हैं। ठीक। अगर वो लोग आ जाते हैं दे विल मैटर अ लॉट। So अब ये खबरें आई कि PMLN का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, तो आपको लगता है कि वो बनेगा? तो बनेगा। फिर इसमें भी हो सकता है कि ये तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है। फिर PMLN का जो ग्रुप बन जाए उस पर यू नेवर नो कि एक पेट्रोटिक ग्रुप बन जाए, Okay. तो अलग ग्रुप बन जाए। तो ये एक जो बन रही कॉम्बिनेशन, ये देखनी है कि ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं। और एक दुआ करनी चाहिए, व्हाट आई पर्सीव फील के जो पार्टी भी आए मेजॉरिटी से आए, मेजर डिसीजन पाकिस्तान के मफादात में ले सके। बहुत प्रॉब्लम्स हैं और जितनी हंग पार्लियामेंट होगी, जितनी ज़्यादा पार्टी कोलेशन में आएंगी, उतने डिफिकल्ट डिसीजन होंगे लेने, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में कई जगहों पर हमें कॉम्प्रोमाइज MQM एंड PSP। आई थिंक MQM मेरे देखें MQM की कराची में पॉपुलेशन इज 46%। ओके। तो आई फील कि ये 46% ही वोट लेंगे। मींस अगर 20 सीटें हैं तो 9 से 10 सीटें आई फील के MQM की होंगी। PSP शुड बी वेरी वेरी लेस। आई थिंक Okay. ज्यादा लोग जो MQM की तरफ वोट लेके जाएंगे। राइट, सो इंटरेस्टिंग एनालिसिस। आई कम टू यू बेग साहब। एक तो हम ये हर एक से पूछ रहे हैं, आई नो आपकी ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी की बहुत सारी सीट्स हो, लेकिन इंडिपेंडेंटली जो सीट्स हम एलोकेट करवाएंगे इस पे भी आएंगे, मगर पहले बताएं आपको आज का दिन कैसा लगा, इंतजामात कैसे लगे? आज मैं पूरे दिन बाहर रहा हूँ, तमाम पोलिंग स्टेशंस पे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। लियारी में भी मैं गया था जहाँ बिलावल साहब जो हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सदर और डिफेंस क्लिफ्टन की ख़ास तौर से जहाँ मैंने वोट कास्ट किया, जो हमारा हल्का था 247, जहाँ से मैंने पहले 2 बार इलेक्शन लड़ा है। तो आज 2-3 चीज़ें मुझे मुनफरिद लगी हैं फरिया। एक तो लोगों ने वोट बिला खौफ आज डाल रहे थे, जो एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि इससे पहले जितने इलेक्शन में मैंने हिस्से लिए उसमें NICs ले लिए जाते थे। बहुत बार ज़ईफ लोग जाते थे, कहते थे आपका वोट डल गया, आप जाएं। 2008 में तो आपने पूरी कैंपेन मैंने चलाई, 50,000 वोट जीते थे और ऐलान हो गया था में उन्होंने 3-4 बजे उसको चेंज करा, सुबह बंस रोड से और SM लॉ कॉलेज वगैरह के बूथ में पर्चियां डाली। रिकाउंटिंग में भी फिर मैं जीत गया था, क्योंकि वो ब्लैंक पर्चियां थी। लेकिन फिर वो जरदारी साहब ने रिक्वेस्ट की कि विड्रॉ कर लें। एक दिन पहले जजमेंट की मुझे विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वो गवर्नमेंट में हमारे साथ आ गए थे। बहरहाल ये जो लफ्ज है ना मफाहमात, ये इतना जालिम लफ्ज है कि इसमें हर चीजों से खेला जा सकता है। अब मैं आपका जो बतलाऊं कि एक तो ये हमने लिखा है बेखौफ, दूसरे ये है कि बड़े फेयर तरीके से इलेक्शन हुए, और मैंने ये देखा कि किसी लोगों को मैंने शिकायत करते नहीं देखा। Very heartening ये to know that. बहुत बड़ा इफ्तियार बेग क्रेडिट साहब ये जाता बात कह रहे है हैं, इलेक्शन responsible- कमीशन को, बहुत बड़ा क्रेडिट नादरा को जाता है, जिस तरह से उन्होंने अपना NIC डाल के और आप लोकेशन मालूम कर लें और डिटेल्स ले लें। ये सब चीज़ें हैं जो अपग्रेड करी उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बेग साहब बहुत माजर के साथ मुझे वक्फे पे जाने के लिए कह रहे हैं, बिकॉज न्यूज आपको पता है बार बार साथ सतारी। आई कम बैक, ये आपने बड़ी अहम बात बताई आज के दिन के हवाले से, एंड आई कम टू यू एज वेल। सफान में मिलकर ही कंडक्ट करे हैं इस ट्रांसमिशन को। वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।
वंस अगेन रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, साथ साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आप बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले बेग साहब कि जो ट्रेंड है, थोड़ी से पहले कुछ लोगों को लगा कि पीटीआई का ट्रेंड है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। जो कराची की दो अहम सीट्स हैं NE246, NE249, एक पे बिलावल साहब हैं, एक पे शहबाज शरीफ साहब, इसके हवाले से बताएं। देखिए, आज मैं वहाँ पे था सुबह, लियारी का इलाका है, अपना NE246 जिसको कहते हैं, राइट। और बिलावल साहब वहाँ पे मेन कैंडिडेट्स हैं हमारे। मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ ये सीट इंशाल्लाह निकल जाएगी। अभी भी वो लीड कर रहे हैं और उनके आगे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, लेकिन टफ टाइम बीच में लगा था कि जैसे इधर थोड़ा नहीं, सा चेस कभी भी नहीं जैसे कर सके। कंफर्टेबल सीट थी, देखिए यहाँ पे हमें दूसरे इश्यूज थे, हमें पास ज्यादा कैंडिडेट थे जो टिकट मांग रहे थे। शाहजहां था जो पिछला MNA है, नबील कबूल साहब थे जो MQM से दोबारा आई थे, फिर एक हबीब जहान है जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक, वो लड़ रहे थे आजाद। तो ये लियारी की सीट पे बहुत था। 10 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है लियारी के, तो उसमें 1755 वोट हैं बिलावल के और 1100 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो लास्ट टाइम था उसको लियारी में भी कोई नहीं जानता था, वो कहा जाता है जी किसी और जगह से आया था और वो अपनी मुहिम गधा गाड़ी पे चलाता था। उसके डिस्पाइट दैट उसको अच्छे खासे हैंडसम अमाउंट ऑफ वोट्स 30-40 हजार मिल गए थे। अब इस दफा अभी 1100 और 1700 700 का डिफरेंस है वोट्स में। और MP की सीट जो आपकी है वहां पर, क्योंकि आप जिस तरह खुद बता रहे हैं कि यूसुफ बलोच और ये सब तो हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके जो वो लोग जो नाराज हैं आपकी पार्टी से, उन्हीं की वजह से, कच्ची बरादरी की वजह से MP की सीट मुश्किल हो जाएगी? दुर मोहम्मद साहब जो कच्ची बरादरी की नुमाइंदगी करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो हमें स्प्लिट हो जाता था, उनके साथ मैं मिलकर आया हूँ और उन्होंने, उनके आदमियों ने पूरा वोट बिलावल साहब को दिया है, जो एक टर्निंग पॉइंट है। और वो हबीब जान के डिस्क्वालीफाई होने से वो जो खदशा था वो तो कि जीत कुछ वोट जाएंगे, कटेंगे, वो तो है, लेकिन मैं प्रोविंशियल सीट की बात कर रहा हूँ जो नासिर करीम है PTI के, जो जिस पे खड़े हुए हैं, और एक पे आपके जावेद नागौरी साहब हैं। तो वो सुना है जी कि उस वजह से बहुत से लोग नाराज भी हैं इस वक्त। पहले नबील कबूल के बेटे को सीट मिली थी, फिर वो भी चली गई, तो ये जो अरकान नाराज हैं उनकी वजह से। लियारी में ये मसला रहा है कि ज्यादा इंस्पायरेंट हैं, ज्यादा कैंडिडेट्स, और हमारे पास 3 सीट्स होती हैं, 2 सूबाई और 1 कौमी की, तो लिहाजा बहुत लोग, वहाँ के लोग बड़े जज्बाती हैं कि उन्होंने लड़ना है। लेकिन कच्ची बरादरी जो है, जिसके बारे में ये था कि वो वोट स्प्लिट होगा, वो अब आज जो मैं मिलके आया हूँ, बातचीत कर आया हूँ, वो काफी हद तक बिलावल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और नागौरी साहब पहले भी जीत चुके हैं यहाँ से, जावेद नागौरी जो मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं समझता हूँ लियारी से ये तीनों सीट निकाल ली। दूसरा एक और जो आप पूछ रही थी, शहबाज शरीफ साहब का 249 बल्दिया का इलाका जो है, उसमें बड़ा अच्छी उन्होंने मुहिम चलाई है। राना मशहूद साहब आए हुए थे जो अपना इलेक्शन छोड़ के लाहौर से यहीं बैठे थे और अपनी जो वो टेलीफोन के ऊपर कैंपेन चला रहे थे, उनकी बेगम वहाँ जाती थी, लेकिन उनको भी वहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला शहबाज साहब को। और हम चाहते हैं कि जो पार्टी लीडर्स हैं फरिया, उनको कम से कम कामयाबी हो। केयरफुली शहबाज शरीफ साहब ने सीट का इंतखाब किया था, पूरा सर्वे करवा के, इसमें यूसी की सीट जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट, और एक बहुत बड़ी वहाँ पे एथनिक वोट भी शायद वो समझते हैं कि पंजाब की तरफ टिल्ड वाला वाले लोग हैं वहाँ पे। ये सोच समझ कर एजाज शफी साहब जो थे पहले उनके नून के, वो वहाँ से जीत चुके हैं, जो चेयरमैन अदबियार भी बनाए गए थे। ठीक। एजाज शफी अच्छा, लियारी की सीट पर नून लीग ने सलीम जिया साहब को भी खड़ा किया हुआ है, जो NE246 है। उनके तकरीबन 680 वोट्स थे, लास्टली जो वोट्स थे, तीसरे नंबर पर वो थे। अच्छा, लियारी पे उनको खड़े करने की वजह भी ये थी कि वहां से भी कुछ यूसी की सीट्स नून लीग निकाल चुकी थी बल्दियाती इंतखाबात में, तो सलीम जिया जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को वहां से, लेकिन ही इज नाउ 3rd नंबर, और जो उनका तीसरा नंबर है। और बिलावल और PTI में डिफरेंस अभी तक जो 700-800 वोट्स का, कुछ देर पहले तक जो 10 पोलिंग मुझे ओवरऑल इसमें बड़ी खुशी है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम न्यू ट्रेंड्स देख रहे हैं, एंड दैट्स समथिंग वेरी वेलकम। मैं आखिरी बात पे कंक्लूड करते हैं, MQM का भी वहाँ बड़ा वोट बैंक था, पिछली बार लिया था उन्होंने, लेकिन इस बार उनकी वहाँ पे कोई ऐसी प्रेजेंस नजर नहीं आई है। राइट, इस बार मुकाबला PPP और PTI का। वेरी इंटरेस्टिंग मुकाबला। लियारी की सीट की हमने बात की, लेकिन हम मुल्तान की भी देखी। अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगेन अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, लेकिन लग ये रहा है फिलहाल लीड में है वहाँ पे आमिर डोगर साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और जो बेल्ट है पूरी मुल्तान की, उसमें लग रहा है कि फिर PTI, क्योंकि हम यही बार बार कहते हैं कि साउथ पंजाब में शायद PMLN को मसला होगा। हाउ डू यू लुक एट इट? देखें,
जो मुल्तान का भी रिजल्ट है उसमें आप चाहे मूसा गिलानी लें, अब्दुल कादिर गिलानी है, फिर उसके बाद यूसुफ गिलानी है, सब यूसुफ गिलानी लीड कर रहे हैं थोड़े से लीड से, लेकिन बाकी में पीटीआई लीड कर रही है। तो अल्टीमेटली टफ कंपटीशन होगा। मेरे ख्याल में पीटीआई इसमें जीत, शामिद कुरैशी भी जीत जाएंगे, जैन कुरैशी हैं वो भी जीत रहे हैं। तो ये और ओवरऑल सदर्न पंजाब पूरे में आप देखेंगे कि पीटीआई को एज रहेगा, क्लोज कंपटीशन होगा। रहीम जार खान की मेरे ख्याल में 1-2 सीटों में जहाँ महमूद अहमद हैं, मखदूम हैं, उनका शायद वो जीतें, लेकिन ओवरऑल जहाँ पर 46-47 सीट्स हैं, आई फील कि इसमें 35 के करीब जो है वो ये पीटीआई सीट्स वहाँ से लेके जाएंगी। क्योंकि सब जगह पर आपने देखा है नए सूबा भी आ गया, उसके बाद वो जुल्फकार खोसा वो पूरा ग्रुप इनके साथ ज्वाइन कर गया, तो इसकी वजह से इनको यहाँ पर लीड आ जाएगी। आपको ये लग रहा है अभी तक जो आपने कहा? अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हमें बताई अभी, अगेन दिस केम, हमारे जो बलूचिस्तान के ब्यूरो है उन्होंने कहा कि ये एक हल्का है वहाँ का जहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ सका था बलूचिस्तान आवारान में 2013 में। और खबर ये है जो कि बड़ी खुशी की खबर है कि 6 बजे तक उन्होंने जो पिक्चर्स भेजी वहां पे तादाद लगी हुई थी लोगों की, बड़ी तादाद में जो क्यू कर रहे थे वोट डालने के लिए। सो अगेन हमने बलूचिस्तान में भी देखा कि हालात तब्दील होते हुए नजर आए। आवारान में लास्ट टाइम अगर आपको याद हो टोटल 500 वोट डले थे, ये जो थे अपने जो अभी चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल कुद्दूस बेजंजो 500 वोट मिले थे टोटल। तो अभी इस दफा बहुत ट्रेंड बेहतर हो रहा है, इवन लेडीज वोट डाल रही हैं जो एक बहुत अच्छी बात है। इधर गवादर में भी लोग वोट डाल रहे हैं, लेडीज की लाइन लगी हुई है। अख्तर मैंगल थोड़ी लीड ले रहे हैं, जहाँ ये कमाल जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो भी थोड़े से वोट से पीछे हैं। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में भी फर्क पड़ेगा, कंसिडरिंग कि आज वहाँ पे एक वाकया भी हुआ अली, उसके बावजूद भी सैल्यूट बलूचिस्तान सबसे अहम बात देखें कि पूरे मुल्क में फर्स्ट टाइम है 30 साल में बहुत पीसफुल इलेक्शन हुए हैं, सवाए 1-2 इंसिडेंट के कहीं पे कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। मीन्स के दहशतगर्द हार गए और पाकिस्तान की आवाम जीत गई है, जिसमें हम रेंजर्स को क्रेडिट देते हैं, आर्मी को देते हैं, पुलिस को क्रेडिट देते हैं। सब ने एक बहुत अच्छे तरीके से किया और पूरे मुल्क में पीसफुल इलेक्शन हुए अगर कंपेयर करें पिछले किसी भी इलेक्शन से। राइट। सो जो हमने एक वाकया देखा क्वेटा का, अनफॉर्चुनेट, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि ये वो बैटल है, लंबी बैटल है जो पाकिस्तान लड़ रहा है और उसमें हमने अभी काफी हद तक सफर कर लिया, मगर अभी बड़ा सफर बाकी है। अली, अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको देख के अब आपकी राय तब्दील तो नहीं हो रही जो आपने फिगर हमें दिए? मेरी राय अब ये है कि मैं अपवर्ड थोड़ी रिवीजन, आप लोगों ने अपवर्ड रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से। अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है कि जो स्विंग है वो थोड़ी सी ज्यादा तहरीके इंसाफ के फेवर में जा रही है। झूला चल गया। हाँ, और उसको जो है वो आप ऐसे समझ लें कि द सिटीज आई एम वॉचिंग। लाहौर को मैं वॉच कर रहा हूँ, अभी फैसलाबाद के रिजल्ट को वॉच कर रहा हूँ, गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पार्शल आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो पहले सिचुएशन थी ना बिल्कुल एक लॉपसाइडेड हुआ करता था, सिर्फ नून लीग के हक में चीजें आ रही होती थी। अब या तो पीटीआई लीड कर रही है, बड़ा टाइट मुकाबला हो रहा है ऐसी सीटों के ऊपर जो कि कन्वीनियंटली लोग सोचते थे कि नून लीग जीत जाएगी। अच्छा, मसलन कोई बताए हमें। देखिए अभी जैसे मैं देख रहा था खुरम दस्तगीर साहब, इनकी सीट है बड़ी पक्की, पक्की सीट है बिल्कुल। और लेकिन मैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज को आपको बता दूं कि वहां पर एक आई है एक तहरीक इंसाफ के फेवर, फिर उसके बाद हम लाहौर की भी परवेज साहब की सीट देख रहे थे अभी, तो दैट्स आल्सो परवेज मलिक साहब, हिज सन इज आई थिंक कंपीटिंग देयर, हिज सन इज कंपीटिंग देयर की सीट है। जी वो मरियम नवाज साहिबा ने उससे कंटेस्ट करना था, क्वालीफाई होने के बाद, और ये कंफर्टेबल सीट है नून लीग के लिए, कंसीडर की जाती है, इट्स अ कंफर्टेबल। लेकिन अगर वो टफ हो जाती है तो फिर जैसे इन मरियम साहिबा's वर्ड्स हरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। आई एम श्योर दैट शी विल बी डूइंग a lot of introspection in the time that she has. Absolutely. क्योंकि ये जो जैसे कहते हैं ना कि इर्द गिर्द चंद लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो उनको कहते होंगे कि जी आप बड़ी कन्वीनियंटली, जैसे मैं जो है आपसे इस मौजू के ऊपर बात भी कर रहा था तो आप बता रही थी, तो कभी कभार ग्रुप थिंक डेवलप हो जाती है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये होता है कि सियासतदान खौल में आ जाता है, उसको लगता है ऐसे जैसे मैं फ्लाइंग हाई हूं। अगर आपको मैं याद करूं, इंट्रोस्पेक्शन का आपने वर्ड यूज किया, मैंने इसका उर्दू तर्जुमा सुना था 2013 में, तथहीर करने जा रहे हैं, आपको याद होगा। एमक्यूएम के लिए ये स्टेटमेंट आई थी जिस वक्त 3 तलवार पे सब लोग निकले हुए थे, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उस वक्त, अब तो वो उनका नाम भी लेना मना है, बड़ी गाड़ी उर्दू में ये बताया, मैं तथहीर करूंगा मैं। तो मेरे ख्याल से हर जमात को तथहीर करना चाहिए। अभी देखें ना सिचुएशन इसका मतलब चेंज हो रही है जिस तरह बता रहे हैं, लेकिन लाहौर के अंदर जो सब में इंटरेस्टिंग मुकाबला मेरे ख्याल से इस वक्त चल रहा है वो ख्वाजा साद और इमरान खान वाला है। अच्छा, वो जो लेटेस्ट अब जो आए हैं अपडेट्स, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है मुसलसल,
इमरान खान साहब स्टैंड कर रहे हैं अब 7,224 पर और साद रफीक के हैं 7,074 वोट्स। ये सही ये अब जो है ना नेक टू नेक चल रहा है इस वक्त, नेक टू पहले कभी एक ऊपर जाते कभी एक जाते, पहले साद रफीक लीड कर रहे थे, फिर इमरान खान लीड करने लगे और अब ये 150-200 का डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा जो हल्का है जहां हमजा शहबाज जो है लग रहा है कि बासानी उनकी लीड अच्छी है, तकरीबन 9,545 हमजा शहबाज के वोट्स हैं जो पीएमएलएन का जो हल्का है उधर से, और 5,221 वोट्स नुमान कैसर पाकिस्तान अच्छा 5,000 मिल गए। मैं तो वहाँ गली गली घूमती रही हूँ, मुझे तो 5 बंदे नहीं मिले क्योंकि नून लीग के लोग मिलते थे। अच्छा, नून लीग नहीं, ये हमजा शहबाज के अच्छा, पावर बेस में अब 4,500 की लीड हमजा शहबाज की है इस पर उस हल्के में, तो इसका मतलब इससे लग रहा है कि वो ले जाएंगे। उनकी दादी ने भी यहीं पे वोट डाला जाकर, ये उनका पक्का ट्रेडिशनल हल्का कहा जाता है। लेकिन ये बात है कि आप किसी चीज को पक्का नहीं कह सकते, लेकिन एक और पावर बेस है का हल्का है, वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। एक और पावर बेस है सियालकोट की, वहां जो है हमेशा सियालकोट, अब तो नारोवाल भी बड़ा पॉपुलर हो गया इस वजह से बिकॉज ऑफ एहसन इकबाल साहब। ठीक, तो अब वो भी एक, क्योंकि आपने देखा होगा हमेशा सियालकोट से 2 या 3 वजीर भी आ जाते हैं और इस दफा मुकाबले बड़े सख्त हैं वहां के। बेग साहब, अगर आप भी हमें कोई इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि फिर हम वक्फे की तरफ जा रहे हैं, जो पंजाब की डेमोग्राफी के हवाले से आपको लगता है कि कुछ फर्क होगा इस दफा? देखिए, बज़ाहिर इस वक्त जो है वो पीटीआई की लीड नजर आती है, क्योंकि जैसे नासिर ने कहा कि उन हलकों पे भी जहां पे वाइड मार्जिन रहता था, गैप होता था, अब बिल्कुल नेक टू नेक है या पीटीआई आगे है। तो वही देख के मैं कह रहा हूं कि उन्होंने वोट बैंक इंप्रूव किया है और उनकी प्रेजेंस ज्यादा बड़ी है। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर ये बिल्कुल प्रीमेच्योर होगा हमारे लिए कि हम कोई राय कायम करें, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सेगमेंट वोटों की गिनती होना है और सामने आना है, और वो एकदम लहर चलती है कि 2-3 इलाके पूरे के पूरे पता चला। मेरा ख्याल है एक थ्योरी आज साबित हो जानी है, द पावर, द साइंस ऑफ इलेक्टेबल्स, क्योंकि इमरान खान वाज बेसिंग ऑल हिज पावर्स ऑन इलेक्टेबल्स, और द पावर ऑफ सिंपैथी वोट जो पीएमएलएन की पावर थी। तो आज वो साबित हो जाएगा जी कि पंजाब में बिलखुसूस सिंपैथी वोट जीतता है या इलेक्टेबल्स जीतते हैं, क्योंकि दोनों की जो ये थी, एक सिंपैथी वोट पे बेस कर रहा था और एक इलेक्टेबल्स पे। आई थिंक ये बड़ी सही बात ये केस स्टडी आगे के लिए है, पंजाब में बैकफायर करेगा, ये आगे केस स्टडी बन जाएगी आगे। रूरल पंजाब में एक प्रेडिक्शन रूरल पंजाब में ये बैकफायर करेगा, सिंपैथी वाला मामला, वहां पे लोग कमजोर आदमी को देखते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। ये आगे केस स्टडी बन जाएगी। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, नहीं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इलेक्टेबल्स की हम इसके बाद जब भी आगे इलेक्शंस पंजाब में बिलखुसूस, तो हमें पता चल जाएगा जी कि इलेक्टेबल जिताते हैं इलेक्शन या सिंपैथी वोट जलाते हैं। और आज कुछ घंटे लॉन्ग टर्म में सफर यही होना चाहिए। दो बातें इमरान ने कही है, वो बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट है। 2 बातें इमरान की बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि, और उसने इतने सालों के बाद 22 साल के बाद रियलाइज करा कि इलेक्टेबल और पैसे के बगैर इलेक्शन नहीं जीता जाता। ये बहुत बड़ा यू टर्न है उसकी तरफ से, क्योंकि वो नजरियाती और तब्दीली और चेंज और आगे बड़ी थी, लेकिन यू टर्न का उनको फायदा हुआ कि नहीं, वी विल ये देखना। वक्फा लेना, मगर क्विकली बता दूं, मैंने सड़कों पे बहुत लोगों से पूछा कि खान साहब के इस यू टर्न के बारे में क्या कहते हैं, और मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो देते हैं उसकी रीजन एक्सप्लेनेशन वो लोग मान लेते हैं। यूजुअली लोग अपने लीडर्स की जो बातें हैं उनको फॉलो करते हैं, चाहे पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो। ये मेरा ओपिनियन है। वक्फे के बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कुछ और रिजल्ट्स आपको बताते हैं। 237 में पीपीपी लीड करी है, पीटीआई इस वक्त सेकंड नंबर पर है। शहबाज शरीफ साहब की सीट हमने डिस्कस की। इस वक्त तक जो वोट्स हैं वो 3400 लेके लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। फैसल वाडा साहब 2555 वोट्स लेके नंबर 2 पर हैं। फरियाल तारपुर साहिबा लाड़काना की सीट से जहां से खड़ी हुई हैं, वहां पे वो इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही हैं। जुल्फिकार मिर्जा 166 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पीएस 74 से पीपल्स पार्टी के इस्माइल राव इस वक्त 393 लेकर इस वक्त तक के रिजल्ट के मुताबिक लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे ये जिक्र किया हमने कि पंजाब की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। एंड आई विल आस्क ब्रिगेडियर साहब फॉर यू टू कमेंट। ये तासुर तो है, क्योंकि ये हम जो भी कह लें इस इलेक्शन में हमें ये नजर आएगा कि जो कैंपेन थी, पीएमएलएन की कैंपेन थी वोट को इज्जत दो, पीटीआई की कैंपेन थी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ये
इन कैंपेन्स का असर कितना होगा, या कैंपेन का असर नहीं होता, सिंपैथी वोट और इस तरह की बात होती है? कैंपेन का electables असर है। भी हुआ है और साथ ही साथ जो है ना इलेक्टेबल वाला वोट वो भी है, क्योंकि इनका पनामा की वजह से जो सजा हो गई और फिर वो कैद में चले गए, उससे ओवरऑल बड़ा फर्क। पंजाब में जनरली मैंने देखा है कि जब आप बिल्कुल बोर्ड ऑफ सिंक कर रही होती है तो जनरली लोग दे डोंट वांट टू फॉलो जनरल इलेक्शन में, और इलेक्शन की डायनामिक्स भी बिल्कुल फर्क होती हैं। ठीक है, उसमें इलेक्शन की आप कैंपेन कैसे चलाते हैं, राइट, आप मैनिफेस्टो कैसे लेके चलते हैं, और आप अपनी पार्टी को कैसे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे करते हैं। एक और अभी नतीजा, क्योंकि हमने भी फैसलाबाद की बात की थी, वहां पे वो कह रही है तहरीक इंसाफ जो है वो लीडिंग पोजीशन में है अभी, इंटरेस्टिंगली, और राना सनाउल्लाह का ये हल्का है वो इस वक्त सेकंड नंबर पे 3148 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आगे हैं। राना सनाउल्लाह वेरी नोन पर्सन 2408 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये NA 106 के 13 पोलिंग स्टेशन के नतीजे। लेकिन फैसलाबाद में जितने रिजल्ट आ रहे हैं सब में पीटीआई लीड कर रही है। ओके, और उनमें ये इसी तरह फर्क राना सलाउल्लाह भी हैं और भी जो कैंडिडेट है PMLN के, जो कि उनका गढ़ समझा जाता है, पहले पीपल्स पार्टी का होता था, ठीक है। PMLN का हो गया, Yes. नाउ इट्स शिफ्टिंग टू पीटीआई। ठीक। तो सब में पीटीआई चाहे 100-200 वोट से लीड कर रही है। राइट, तो ये ट्रेंड एक नजर आ रहा है। फिर लाहौर का इसी तरह आप देखें तो सब में A1 ऑड के अलावा सब में पीटीआई सोफर लीड कर रही है। लाहौर में, लाहौर में ओके, जो is this 14 real? सीट्स हैं, 2-3 में मेरे ख्याल में जा रहे लाहौर हैं। के अंदर अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम नून को कुछ हलकों में हमजा शहबाज वाला हल्का है, साद रफीक वाला जैसे हमने कहा कि बड़ा H2H चल रहा है, close close चल रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम मुकाबला हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। तो ओवरऑल अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद में जिस तरह भी आपने रिजल्ट फैसलाबाद का बताया राना सनाउल्लाह का, ये एक क्योंकि नई चीज है, क्योंकि ये पिछली बार नई PMLN ने phenomenon है पूरा बिल्कुल। क्लीन स्वीप किया था यस, फैसला। एब्सोल्यूट, अच्छा, उन्होंने और पूरा दूसरा- पंजाब भी पूरा- तकरीबन क्लीन स्वीप हाँ, कर दिया था। लेकिन फैसलाबाद से एक भी सीट पीटीआई नहीं जीत सकी थी। यस, और अभी और वो lead कर दूसरा रहे हैं हर एक में। भी शायद खान अब्बासी साहब पंजाब में का PMLN के अच्छा, अपने अंदर भी मसला है। शाहिद खान अब्बासी साहब का- सरप्राइजिंगली सब में डाउन जा रहे हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग हल्का है। यहाँ यहाँ से से कहते रहे कि शायद मुश्किल मुकाबला देंगे हाँ, इमरान यहाँ खान से साहब को। 5632 वोट्स अभी इमरान खान साहब के आ चुके हैं, और तकरीबन 1986 वोट्स हैं शायद खान अब्बासी बहुत साहब difference के। है। तो अब ये डिफरेंस बढ़ता Yes. जा रहा है। अच्छा, लाड़काना से बिलाल भुट्टो साहब अब 6757 वोट्स हैं इनके, और GDA के जो उम्मीदवार हैं उनके 2333 वोट्स हैं। यस, सुमरो ओके, साहब सो हैं। GDA अभी तो तक हमें लीडिंग पोजीशन नहीं आई, लेकिन ये सुमरो किससे राशिद सोमरो 2333 हाँ, वोट्स lead पर ज्यादा है। स्टैंड कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो इज कंफर्टेबली Likely, लीडिंग इन लाड़काना। Right. तो ये हमें इस पर नजर सो आ रहा है। ये क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है, एक तो फैसलाबाद में ये सवाल अली ने बिल्कुल सही उठाया था कि एक वक्त था पीपल्स पार्टी फैसलाबादी क्या पंजाब में बड़ी पॉपुलर थी, वो शायद हमें इस इलेक्शन में भी रिवाइव होता हुआ नजर नहीं आएगा, अगरचे कैंपेन की है इस दफा बिलावल भुट्टो साहब ने, और सिंध में GDA से फिर इतना ज्यादा खतरा नहीं है। देखिए, सिंध में GDA की जो 10 जमातें हैं उनकी कोई नजरियात नहीं है, वो एक ग्रुप बना है सिर्फ वोट के लिए, उनका मंशूर एक नहीं है, उनके जो अपना आइडियोलॉजी वो एक नहीं है, लेकिन वो सिंध की एक इन्फ्लुएंस रखते हैं और वो कुछ जगह पे हमें टफ टाइम देंगे। मिसाल के तौर पे बदीन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा और उनका बेटा हसनैन और शायद डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अरबी GDA की तरफ से लड़ रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, ठीक है, बदीन में। तो हमें बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए कि जी नहीं वील वॉक ओवर। कुछ जगहों पे GDA ने अपना एक अच्छा क्लस्टर बनाया और इलेक्टेबल्स जहाँ पे उन्होंने लिए हैं, जैसे फहमीदा मिर्जा इलेक्टेबल्स थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा इलेक्टेबल्स थे, उनका बेटा हसन, ये जीतते आए वहां से हमेशा। ठीक तो लेकिन अभी मिर्जा साहब जो हैं वो 166 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं, Yes, और पीपल्स पार्टी के जो 399 वोट्स लेकर जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। तो जुल्फ़िकार अभी मिर्जा के अब तक के जो रिजल्ट्स हैं बदीन के, तो ही लेकिन उनकी वाइफ अभी और तक तो उनका पता नहीं बेटा आगे जो क्या होगा। हसनैन है, उनके अब तक जो रिजल्ट है उसमें वो दोनों जो हैं वो लीड कर आई रहे हैं। थिंक जो है ना GDA सिंध में इट्स विल वेरी क्लोज कंपटीशन है। पीपल्स पार्टी ये फील के दे विल विन बट Right. नॉट विद बिग मार्जिन के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि MQM जो अल्टीमेटली कहीं वो भी अगर GDA में चली जाती है, ठीक फिर है। PTA साथ हैं, फिर बाकी सारा ग्रुप जो है
जब हम करेंगे तो फिर ये बड़ा क्लोज कंपटीशन हो जाएगा। Right. तो ये बड़े वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। एटलीस्ट कोई चैलेंज तो होना चाहिए। वी ऑलवेज बिलीव कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन जरूरी it है। is बात very ये strong- था strong कि अपोजिशन तकरीबन खत्म हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल जो ऐसा। फंक्शनल वो भी- it's a good thing. उन्होंने सब ने हमें ज्वाइन कर लिया था इम्तियाज शेख में, There was no इमदाद, opposition, absolutely. बिल्कुल सही है। लेकिन सर ये जो not इनके now. अपने लोग आपके जहाँ खिलाफ हो गए मदद ना, अली थे, ये सब ने हमें ज्वाइन आपके किया। अपने लोग आपके खिलाफ हो गए ना, जिनको टिकट नहीं मिला। मुझे लगता है वो जीडीए से ज्यादा मसला ये जो होता अपने है कॉन्फ्लिक्ट पार्टी कि जब आप ज्यादा इलेक्टेबल्स को पार्टी ज्वाइन करवाते ये हैं तो problems उनकी होती हैं। expectation- जैसे मलिक टिकट सिकंदर होती जाम है। शोरों में, यूसुफ जान बलोच लियारी में, मुजफ्फर शजरा कराची के अंदर वो आपकी पार्टी के खिलाफ इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो आपके इसलिए अपने कि कैंडिडेट जो वो उसका खिलाफ टिकट मांग रहे थे। हाँ, तो उन्हें नहीं और मिला तो वो आप नहीं हर दे एक सकते। इलेक्टेबल को जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करा है अकोमोडेट नहीं कर सकते, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का एक ऑप्शन वोट करा। लेकिन बैंक मैं जो खराब बात कह रहा था वो ज्यादा जरूरी है कि मुझे नजर आ रहा है कि पश्चिम असेंबली में एक रीजनेबल रिस्पेक्टेबल अपोजिशन जो है, Strong opposition. Okay, हाँ, which will be a very healthy जो thing. बड़ी जरूरी थी। healthy Yes. thing. और क्योंकि पिछले सालों में तकरीबन जीरो हो गई थी उससे- आखिर उससे आप लैक्स जाते हैं। फंक्शनल की नुसरत अब्बासी सर एक बोलती थी, Yes, आप सही कह रहे हैं। याद हमने है भी ना जब shows में आपको? बुला लो, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये होना चाहिए, ठीक। पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए कि एक स्ट्रांग अपोजिशन, और स्ट्रांग ना हो तो एक रिस्पेक्टेबल सर अभी सीटें जीते तो, क्योंकि अभी तक के जो रिजल्ट जीडीए और एमक्यूएम मिलके ये फिगर हासिल कर सकती हैं कि एक रिस्पेक्टेबल अपोजिशन का किरदार अदा कर I think आपने बड़ी डेमोक्रेटिक बात की है। जीडीए जुल्फिकार मिर्जा साहब हैं, उसके अंदर प्योरली नेशनलिस्ट एलिमेंट भी उसमें शामिल है। और एमक्यूएम के खिलाफ तो हमने देखा है कि जो स्पेसिफिकली इस जीडीए में लोग हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो कोalition अगर बनता भी है तो वो इतना जिंदा रह सकेगा, चल सकेगा। ये कॉलिजन मिर्जा की बात साहब, नहीं कर रहा हाँ, मैं, किस लेकिन- चीज का कॉलिजन होगा, इलेक्शन खत्म हो गए, नहीं, आफ्टर इलेक्शन कोalition जो कंबाइंड बनता अपोजिशन As आपकी combined होती opposition जो हमने है। देखा, जैसे People's आप पार्टी भी मिली, जैसे PTI फकीर के शाह साथ साहब ने issue based नेशनल issues के असेंबली ऊपर। में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करा है और कंबाइंड बेस मतलब इशू बेस्ड कह लेना, इशू बेस्ड ज्यादा सही रहेगा। एक कोalition, एक अलायंस अलग चीज है, इशू बेस्ड एक अलग चीज है। पीटीआई भी मिली फिर पीपल्स पार्टी के साथ, पीटीआई भी लेगी, वो भी फिर ज्वाइन इस करेगी। किस्म का अलायंस तो आप कर सकते आपने हैं। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का जिक्र भी किया, वो भी बड़ा, क्योंकि नेक टू नेक चल रहा है। वो 3400 और 2555, वही साद रफीक और इमरान खान वाला टाइप का मामला। ओके, अभी जो मेरे पास रिजल्ट है उसमें 3000 क्रॉस कर लिए। 3500 शहबाज शरीफ हैं और 2500 जो है शायद फैसल वार्डा। मिफ्ता इस्माइल की खबर हम लेना चाह रहे हैं कि हमारे पास आ जाए, लेकिन ये पीटीआई, ये जो है कराची NA 255 पोलिंग स्टेशन नंबर 183 के नताइज में पीटीआई के महमूद मौलवी आगे हैं और पीपल्स पार्टी के जफर अहमद सिद्दीकी, लेकिन अभी बड़े कम वोट्स हैं, सो इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ये 100 से नीचे के वोट्स हैं। रावलपिंडी को देख लेते हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद 326 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के दानियाल चौधरी 258 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और शेख साहब ने कहा मैं इधर तो कर ही नहीं सका कैंपेन, काफी नाराज भी थे वो। सो पिंडी के हवाले से अली अगर आप हमें कुछ बताना चाहें, क्योंकि एक जगह तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। बड़ा हसास मौजू उठा दिया शेख साहब पिंडी, हाँ पिंडी का मौजू आपने उठाया। तो पिंडी में जाहिर बात शेख रशीद साहब जो है वो ही वॉज इन ए फिक्स 60, शायद उनको लग रहा था कि बिल्कुल अब उनके लिए जो है इट्स ऑन अ प्लेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो वहां डिले हो गया इलेक्शन। Yes. तो अब जिस पे कंटेस्ट कर रहे हैं, ही वॉज लुकिंग वेरी नर्वस इन द He मॉर्निंग। was. कभी I ऐसे agree. नर्वस मैंने उनको देखा नहीं, जिसके माने ये है कि आज उनको पता है कि मुकाबला बड़ा सख्त है, ठीक। किसी के फेवर में भी जा सकता है। लेकिन शेख रशीद साहब इस वक्त कलम दवाज से ज्यादा बल्ले के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि उनको पीटीआई के वोटर जो ये हैं वो पिछले सपोर्ट इलेक्शन कर में भी रहे ऐसे ही था। हैं। तो उनको प्रोपेल करना है बेसिकली। वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो उनकी मौजूद है, उसका एक वोट बैंक होगा उनके पास, लेकिन वो रिलाई इस लोकल पर वोट है उनका, वो मुश्किल- उनके मोहल्ले में रहते हैं, मिलते हैं, जाते हैं लोगों से, अवामी आदमी है। लेकिन आप पता है कि हमारी आवाम जो है ये बड़ी 32 वोट्स हैं। शेख रशीद साहब लीड कर रहे हैं इस वक्त, 4832 वोट्स हैं और 2797 वोट्स जो हैं वो दानियाल चौधरी के हैं NA62 से। अच्छा, तो तो शेख रशीद काफी साहब जो है लीड वो ज्यादा 2000 की वोट से तकरीबन लीड कर रहे हैं इस वक्त। Okay. तकरीबन उनके जो है वो 4832 वोट्स जो हैं इस वक्त तो हैं शेख साहब से हम कोशिश करेंगे बात करने की, हम श्योर काफी खुश होंगे वो, अच्छे मूड में 2000 के वोट से लीड कर रहे हैं। अभी घोटकी अच्छे के मूड में भी अभी रहते नहीं हैं होंगे नमाज वो, के। 1 घंटे के बाद वो अच्छे अच्छा, और मूड में आएंगे, फैसलाबाद क्योंकि का एक भाई- और हल्का मियां अब्दुल मन्नान दूसरे नंबर Okay. पर है 2642 वोट्स के साथ। तो फैसलाबाद की एक और सीट की जो खबर आ रही है, मियां ये अब्दुल अहम मन्नान सीट जो है। वेरी ये दूसरे नंबर पर इस वक्त जीतते रहे हैं, ये शटर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते जी, हैं। बिल्कुल जीत रहे हैं, ताजिर मियां बरादरी
पिछली दफा एमएनए थे हाँ, इसी सीट से। लेकिन इस बार जो फैसलाबाद में वो पीछे रह गए हैं। नून लीग के तलाल चौधरी भी जो है इस पर 4348 वोट लेकर पीछे हैं इस पर फैसलाबाद के एक हल्के ऊपर। Okay. तलाल चौधरी साहब का हल्का भी जो है वो नंबर 2 पर है और पीटीआई आगे लीड कर रही है। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट है ये सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है। अगेन आई से कि हमारे जो ब्यूरो हेड्स हमें बताते रहे हैं फैसलाबाद मुल्तान दे हैड बीन वार्निंग अस कि पीटीआई कैन डू दिस। ये ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल कहीं एकदम से निकल आए, लेकिन कंसिडरिंग इवन जब मैं लाहौर गई और लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से हमें ये बताया गया कि वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो मुझे पर्सनली तो खुशी इसलिए हुई कि एक तो वो खातून है, सेकेंडली जिस वक्त उनको वोट दिया था 2013 इज नॉट, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, उस वक्त सब खान साहब पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि नवाज शरीफ के आगे एक औरत को वोट दे दिया आपने, कोई स्ट्रांग तगड़ा कैंडिडेट लाते, वो खुद काम करती रही वहां पे, बाय इलेक्शन में हारी फिर भी काम करती रही, फ्री उन्होंने अपना वहां पे क्लिनिक चलाया। सो काफी उन्होंने अभी वो लीड कर रही हैं अपने इस वक्त लीड करती हुई नजर आई। व्हाट ऑफ द चौधरीज ऑफ गुजरात, मतलब उनका भी बड़ा देखना है वो कि एक अलायंस किया उन्होंने पीटीआई के साथ। हाँ, लेकिन व्हाट ऑफ देम उनकी पॉलिटिक्स उसके का बाद क्या हमें बनेगा बताया ये गया तो था कि वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। मिर्जा इस्माइल की क्या फिक्र आई आप? मिर्जा इस्माइल साहब की हम खबर जैसी आती है आप तक पहुंचाएंगे। आप बताएं और कौन से रिजल्ट बताएंगे आप? मुल्तान का है एनए 154 के 30 पोलिंग स्टेशन के नतीज है। इसमें आजाद उम्मीदवार सिकंदर बोसन 11,324 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के अहमद हुसैन 8,457 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आजाद उम्मीदवार के दरमियान में है। पीटीआई के सिबगतुल्लाह 6,726 वोट लेकर आगे हैं। ये दीर का रिजल्ट है। एमएमए के साहबजादा तारिक उल्लाह 3,863 वोट्स लेके नंबर 2 है। एमएमए आई थिंक ये बेल्ट से बनेगी, ये केपीके के या ऊपर के एरिया में आपको ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी मेरा ख्याल से नजर आएगी। पीएमएलएन फिर अगेन जीटी रोड की जो मेन बेल्ट है उधर लाहौर में अब हम देख रहे हैं पीटीआई उनको मुकाबला दे रही है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पंजाब में होगा। कराची में ब्रिगेडियर साहब का ख्याल है कि एमक्यूएम विल बी देयर 10 सीट्स के पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, और अगर शहबाज शरीफ साहब की भी ये सीट होती तो नून भी होगी। साहब ने बहुत लीड ली हुई है और वो इलेक्टेबल से पिछली बार भी जीते थे, फिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, फिर दोबारा बाई इलेक्शन में भी वो जीते और अब भी उन्हें टिकट दिया गया और वो लीड कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ वो मलिर वाली सीट जो है वो इंशाल्लाह वो निकाल लेंगे पीपल्स पार्टी। अभी आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में जो पीपल्स पार्टी के आ रहा है जी कि वो दूसरे नंबर पर है 3,332 वोट्स के साथ। पहले नंबर पर नून लीग के जावेद अली शाह हैं जो कि 4,350 वोट्स के साथ आगे हैं। तो ये मुल्तान एनए 158 है और 15 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर कम कह सकते हैं क्लोज है, इतना तो नहीं, 1,000-1,500 का डिफरेंस है, लेकिन शुरू में गिलानी साहब लीड कर रहे थे, लीड लिया था। अब जावेद अली शाह उनके लीड कर रहे हैं। बेटे जो है मूसा वो 2 नंबर पे थे दूसरे हल्के में, लेकिन अब जो है इनके हल्के में अभी नून लीग आगे आ गई है, आगे आए हैं तो ये चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अच्छे वोट ले लेंगे क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन 5 साल के बाद लड़ रहे हैं और 5 साल वो हल्के में रहे हैं और एक उनका नाम मोतबर नाम है। तो मैं समझता हूँ और ऐसे सीजन पॉलिटिशियन आने चाहिए तमाम सियासी जमातों से, सिर्फ पीपीपी से। ये हैरानकुन बात है कि साबका वज़ीर आज़म जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सीटें बचाने के लिए, चाहे वो किसी पार्टी से भी हों। बड़ी हैरानगी की बात है, यानी वजीर आजम बंदा होता है तो उसके पास इतना इख्तियार होता है अपने हल्के के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें, तो उससे फिर आज इस तरह के हालात ना हो, बड़े बुर्ज उल्टेंगे। आई टेल यू बाय 10:30 बहुत सारे नासिर 5 साल इन पे बैंड था, ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सके, वही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आपको बाहर निकाल देता है रिंग से और दोबारा रिंग में आना, जगह बनाना टाइम लगता है उस पर। लेकिन ये है कि 5 साल के बाद वो आए हैं और अब देखिए हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन अभी चाह रहा था कि बराबर के वोट की किसी सीट पे जो जीडी और अपोजिशन की हम बात कर रहे थे जी, तो अभी तक के जो नतीजे आ रहे हैं जो अभी तक मेरी नजर से गुजरे हैं, क्या पता इसके अलावा कि जीडीए किसी सीट पर लीड कर रही है, मैंने भी आई नोटिस ये बड़ा एक्सपेक्टेशन आप रहे थे कि पहली बार ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन आई है पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ, कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन या ऑल्टरनेट नहीं होता था, तो अभी तक कोई हतमी ऐसे कोई अच्छे नतीजे नहीं आ रहे वहां से। और बदीन से भी पहले भी इसी तरह से इलेक्शन लड़ चुकी है लेकिन कोई खातर खा वोट पिछली दफा भी 17 रुपए बन चुका था इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी एक है। जीतने के ओवरऑल पीपल्स पार्टी की हैं वो तो हमें कोई डाउट नहीं। बस ये है कि क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं थी, एक कंबाइंड अपोजिशन बना के उन्होंने एक चांस लिया और इस बार ज्यादा फोर्सफुली उन्होंने इलेक्टेबल भी कुछ लिए अपने यहाँ, जो मुझे
लग रहा है कि शायद जीत जाए। बेग साहब, ये बेहतर कारकर्दगी होगी। हमने देखा कि शुरू में बहुत ज्यादा आप लोगों को इल्जाम लगता था पीएमएलएन के साथ मुकमुका का, दोस्ती का, पीटीआई लगाती थी, फिर पीटीआई ने आपसे अलायंस किया और पैनामा में हमने फिर आपको देखा कि आपने साथ छोड़ दिया पीएमएलएन का। इसका कोई फर्क पड़ेगा आपको इस दफा के इलेक्शंस में? क्योंकि आपकी पंजाब की बेल्ट नाराज थी कि पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुफाहमत की सियासत करती है, जो भी उसकी रीजन थी, मगर वो नाराज देखा हमारी जितने मीटिंगें हुई हैं उसमें जब इलेक्शन की बात होती थी तो सब ने ये कहा कि जी हमारी एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये है कि हम फ्रेंडली अपोजिशन लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कह दिया गया है कि 5 साल आप, 5 साल हम 5 साल के बाद आएंगे, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो उससे एक मैसेज बड़ा वाज़ेह क्या है कि जी मुकाव है, मिलके हुकूमतें कर रहे हैं, जो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उसके हुआ। पीपल्स पार्टी को कम से कम उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिला, नुकसान हुआ है। तो अब उसके बाद फिर तय यही हुआ कि नहीं, हम अपना भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और उसके बाद एक हिकमत अमली के तहत पॉलिसी चेंज की गई और फिर आपने देखा कि हमने हर इशू के ऊपर जो हम समझते थे कि क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं, हमने किया और अपोज किया उसको। ठीक है। और हम ये चाहते भी ये थे कि ये जब हम इलेक्शन में जाएं तो ये परसेप्शन ना हो कि भाई ये दोनों एक सारा हैं। वक्त दोस्ती करके बैठे रहे। जो परसेप्शन बड़ी हद तक आपने कम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कंप्लीटली खत्म हुआ ये परसेप्शन? क्योंकि इमरान खान की अगर हम सियासत देखें, पीटीआई की बड़ी तनकीद भी हुई कि बिल्कुल ही एजिटेशन में, बिल्कुल ही वो ऑपोजिशन मोड में नजर आए, जबकि उनके नंबर कम थे और पीपल्स पार्टी उस तरह मुकाबला नहीं कर सकी। प्रेशर की वजह से शायद वो आई थी ऑपोजिशन की। ओवरऑल इंप्रेशन तो क्रिएट कर लिया कि अभी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अलग-अलग पार्टी हैं, लेकिन एक इंप्रेशन जरूर था कि इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं आपस में अगर इनके वोट बैंक अच्छा बन जाता है तो अगेन दे कैन ज्वाइन एंड गो इन द फेडरल आल्सो। अलॉन्ग विद पंजाब में अगर पीएमएलएन रहती है तो यहाँ पर सिर्फ वही पुराना स्टेटस को हो जाए, लेकिन वो अब लगता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान ने क्लियर कहा हुआ है कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ और पीएमएलएन के साथ किसी हालत में भी मैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक। तो अगर ये हो जाता है तो फिर ये इनका एक नेशनल अलायंस बन जाता है कि अगर इमरान खान खुदा ना खास्ता लेट से वो लेते हैं 80 के करीब से 85 लेते हैं, तो फिर बाकी नंबर्स अगर हम लेके जाते हैं तो उस सूरत में ये दोनों आपस में मिल के फेडरेशन में जा सकते हैं। यही जरदारी साहब कहते भी रहे हैं कि हमारी जरूरत पड़ेगी फेडरल के अंदर। अगर ये 40 सीट ले जाते हैं, 45-50 तक ले जाते हैं, देन दे हैव अ बिग नंबर, और जिसकी वजह से इनको किसी न किसी को लेना पड़ेगा फेडरल के अंदर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक बनता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यहाँ पर पीटीआई तकरीबन 100 या 110 सीट्स ले जाती है तो फिर ये इनको पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ये अपोजिशन में चली जाती हैं और बाकी आराम से 172 सीट बना लेते हैं, जिसमें 110 ये हैं, फिर अगर 30 के करीब 35 आपके इंडिपेंडेंट आ जाते हैं, जो ये चौधरी निसार ग्रुप है वो आ जाता है। फिर आपकी एमक्यू अल्टीमेटली हमेशा हमने देखा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं। फाटा के एलिमेंट भी जनरल उसको ज्वाइन कर लेते हैं। इन सबको जब हम देखते हैं तो फिर देखते हैं कि कहीं ना, और फिर ये जीडीए जो ग्रुप बन रहा है, तो ये सारा मिला के 172 सूट्स में भी ये ले जाएं और गवर्नमेंट बना लें। लेकिन आई स्टिल फील के मेजोरिटी के साथ अगर एक पार्टी आए और कम से कम वो हंग पार्लियामेंट हो तो वो पाकिस्तान के लिए इन एनवायरमेंट में बहुत बेहतर हो। ठीक है, बट आई थिंक ये बड़ी अहम बात है कि हमने इलेक्टेबल्स का रोल हम बड़ा खोलकर देखेंगे इस इलेक्शन में, और इंडिपेंडेंट एक और फैक्टर है जिसका बार बार कहा गया। अभी तक जो हमें ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं उसमें मोर और लेस तकरीबन वही बातें हैं जो कहा जा रहा था, प्रिडिक्ट किया जाता है कि ऐसा होगा। बिल्कुल कोई अमेरिकन रिजल्ट्स की तरह टॉप सीट टर्वी होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा, एज वी कैन सी दैट। एक और जो इलेक्शन में फैक्टर रहा वो बिलावल भुट्टो फैक्टर रहा। अगरचे सबको पता था कि शायद लीडिंग 2 पार्टीज में नहीं होगी पीपल्स पार्टी, लेकिन डिफाइनिंग फैक्टर होगा। और नेक्स्ट इलेक्शन वो खुद भी कह चुके हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन शायद मेरा है। डू यू थिंक कि बिलावल भुट्टो ने अपने आप को थोड़ा सा ही हैज कम ऑफ एज? बिल्कुल, और वो जो लेफ्टिस्ट, आप मुझसे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो तो कहेंगे कि यस। वो लेफ्टिस्ट मेरे ख्याल से जो वोट है, जो बेसिकली जो सोशल डेमोक्रेट वोट है, जो बेसिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और फिर वो पीटीआई की तरफ चला गया, जो लिबरल वोट जैसे कहा जाता है पंजाब का, तो वो चला गया। जलसों से वो रिवाइव हुआ है, वो मतलब वो लोग नो डाउट वो रिवाइव हुआ है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, इसका इस रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं आना था क्योंकि लिबरल वोट इतना ज्यादा भी नहीं है और वो आहिस्ता आहिस्ता रिवाइवल हुआ है शायद। और फिर अभी भी पार्टी का जो फेस है, जो डिसीजन मेकिंग है, लोग
कहते हैं जी वोट बिलावल को देंगे, लेकिन सामने जरदारी साहब नजर आते हैं जब डिसीजन मेकिंग के ऊपर आते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि वोट शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो हाथ में भाग दौड़ है वो नवाज शरीफ साहब के है। तो जब तक ये शहबाज शरीफ या बिलावल ये भुट्टो कंफ्यूजन नहीं क्लियर होता एक ना, बात है कि इलेक्शन कैंपेन अगर लेना तो पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो की सबसे बेहतर थी। एक और हल्का और शेयर करना सर, अगर एक हल्का और मैं आपकी तारीफें करें तो आप सुने नहीं, क्योंकि मैं उनके 2-3 जलसों में साथ था, कराची के दोनों Election जलसे campaign उनकी अच्छी थी, मैं साथ खड़ा हुआ था, तकरीर से लेके तैयारियों से लेके फिर तकरीर के बाद जलसे के बाद जो बिलावल हाउस में बैठ के आपस में जो बातचीत हुई, ही हैज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक तो लैंग्वेज का जो एक बैरियर था उन्होंने काफी हद तक ओवरकम करा है। उनमें बॉडी लैंग्वेज भी है, इज वेरी एक्सप्रेसिव, और उर्दू भी वो बोलते हैं। अब आई थिंक तभी मीडिया वार्म अप हुआ है, क्योंकि पहले क्रिटिसाइज भी करता रहा मीडिया बहुत ज्यादा। उन्होंने जो तूफानी कैंपेन की है कराची से खैबर तक की, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। मैं खुद उम्मीद नहीं कर रहा था कि बहुत टफ गर्मी में और उन्होंने कोई पूरे सिंध के दौरे जो किए, तो मैं समझता हूँ ड्यू क्रेडिट हमें देना चाहिए। एक रिजल्ट और अगर यहाँ पे मैं बीच में रिजल्ट्स भी आ रहे हैं साथ साथ, तो NH78 नारेवाल से जो अब तक रिपोर्ट है, एहसन इकबाल का हल्का अबरारुल हक 14,363 है एहसन इकबाल साहब के, और अभी तक 6,436 पे खड़े हैं अबरारुल हक। राइट, सो दिस इज व्हाट वी वर टोल्ड। एहसन इकबाल लीड कर रहे हैं काफी अच्छे मार्जिन से। मुल्तान से 6,907 वोट हैं शाह महमूद कुरैशी के, और उनके अगेंस्ट जो आमिर सईद अंसारी हैं वो 5,007 वोट पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं, और इधर से एहसन इकबाल साहब कंफर्टेबली लग रहा है कि अबरारुल हक को जो है वो आगे जीतने ये लग रहा था, ये कहा भी क्या, जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि लग रहा है कि एहसन इकबाल साहब जीत जाएंगे ये वाली अपनी सीट। आपको हम रिजल्ट्स बता रहे हैं साथ साथ जो आ रहे हैं, आप माई स्क्रीन से भी देख सकते हैं। अभी तक की जो पोजीशन है उसमें कई जगहों पर हमें पीटीआई स्विंग करती हुई नजर आ रही है, मगर पीएमएलएन भी मुकाबला सख्त करी है। कराची में शहबाज शरीफ साहब की सीट पर वो कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी सीट पर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ है कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। सो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, लेकिन अभी ये बड़े अर्ली नताइज हैं और ये गैर हतमी नताइज हैं। सो हम आपको सिर्फ ट्रेंड्स बता रहे हैं, एंड वी विल बी राइट बैक।